बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूईटी ई कैट टू 2025 की प्रिपरेशंस को, और जिसमें आज हम सब्जेक्ट कवर करेंगे इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का। आज की क्लास के अंदर जो आज की हमारी यूईटी ई कैट टू की एंड गेम होगी वो मैथमेटिक्स के बारे में होगी। अब एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं, कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि ई कैट के अंदर क्या बेसिक मैथ आता है या एडवांस मैथ आता है। तो मैं एक चीज आपको 100% क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि ई कैट के अंदर एडवांस मैथ आती है। एडवांस मैथ के 30 एमसीक्यूज मिलेंगे आप आईसीएस वाले स्टूडेंट्स को भी और इंजीनियरिंग वालों को भी। लेकिन वो जो एडवांस मैथ के आपको 30 एमसीक्यूज मिलेंगे ना, उनमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिक मैथ के रिलेटेड होते हैं। तो ना तो यूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है और ना यूईटी के अंदर बेसिक मैथ नाम की कोई चीज आती है। हाँ, जो एडवांस मैथ के आपके नहीं होते, जो 11 में पढ़े हुए हैं और आपने 12 में पढ़ रखे हैं, चाहे ए लेवल में पढ़ रखे हैं चाहे आप लोगों ने इंटर में पढ़ रखे हैं, तो उन्हीं के अंदर से आपके आएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन सम हाउ कुछ लॉग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉगरिथम के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बेसिक मैथ के रिलेटेड है। अब लॉगरिथम के नाम से कोई चैप्टर तो नहीं है, लेकिन थिंग इज के आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, एडवांस मैथ आती है। ओके जी, अब इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। दिस लेक्चर इज बाय पास एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम चीजें लेकर आता है और आप लोगों को ये तमाम चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं, ये आप लोगों की डे टाइम की क्लासेस चल रही हैं। ऐसा ही है, जो आप लोग बैच वाले स्टूडेंट हो, आप लोगों का जो बैच है ना, बेसिकली बैच की आपकी क्लासेस कोई अफेक्ट नहीं हो रही। वो आपकी इवनिंग टाइम पे 7 पे स्टार्ट होती हैं और 10:45 पे चलती हैं, और ये डेली आप लोगों की लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये एडिशनल क्लासेस रखी गई हैं, ये आप लोगों को एक हिसाब से गिफ्ट है पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से। जो डे टाइम की क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, हर यूनिवर्सिटीज के आपको लोगों के लिए रखी जा रही हैं। ठीक है, ओके जी। और इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और बाकी जो बैच की क्लासेस हैं वो सिर्फ बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए होती हैं और वो आपके पोर्टल पे ही आपको उसकी एक्सेस दी जाती है। ओके जी। उसके बाद आप लोगों ने अपने जो ई कैट के मार्क्स हैं वो आप लोगों ने इस नंबर पे शेयर करने हैं लाजमी तौर पे। आप लोग यहाँ से तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों ने अपने ई कैट के मार्क्स, स्पेशली मैं सेशन वाले बच्चों को भी कहना चाहूंगा, आप लोगों ने अपने मार्क्स इस नंबर पे शेयर करने हैं। आप लोगों के पास ये नंबर होगा जो पास एजुकेशन सिस्टम का है, इस नंबर पे आप लोगों ने अपने मार्क्स को शेयर करना है। और टारगेट कितना होना चाहिए? टारगेट आपका 390 प्लस में आप लोगों ने जाना है। 390 प्लस आउट ऑफ 400 आप लोगों ने अपना टारगेट सेट करना है मैक्सिमम। और जिनका 350 प्लस स्कोर है तो वो बिल्कुल सिक्योर हो सकते हैं उनका एडमिशन। जो 300 प्लस है वो भी सिक्योर कर सकते हैं। तो थिंग इज कि आप लोगों ने स्कोर अच्छा खासा करना है। अपने माइंड में 300 या 350 लेके नहीं बैठना है, माइंड में 390 लेके बैठना है। माइंड माइंड के अंदर आप लोगों ने फुल मार्क्स लेके बैठना है। अब हम थोड़ी सी बात ई कैट टू के बारे में कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये पहली वीडियो देख रहा है तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ई कैट के अंदर आप लोगों के 100 एमसीक्यूज होते हैं और 100 एमसीक्यूज का हर एक का 4 मार्क्स होते हैं। तो 400 टोटल आप लोगों के मार्क्स आते हैं। पैटर्न क्या होता है? आपके टेस्ट में फिजिक्स भी आएगी, कंपलसरी है। अगर फिजिक्स नहीं है तो स्टैट आएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पेपर में केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। केमिस्ट्री नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर साइंस आएगा। फिर आपके पेपर में मैथ आएगा, मैथ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आपका बायो होगा तो बायोलॉजी का होगा। और लास्ट पे आप लोगों के जनाब पेपर के अंदर इंग्लिश का पोर्शन आता है। तो ये हर एक स्टूडेंट के पेपर में चार चीजें देखने को मिलेंगी। फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज होंगे, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस के 30 होंगे, मैथ या बायो के 30 होंगे और इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होंगे। तो टोटल आपके पास कितने बने? 100 एमसीक्यूज आप लोगों के पास टोटल बनेंगे। ईच कैरीज 4 मार्क्स और 400 का आप लोगों के पास स्कोर होता है। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल यूईटी के अंदर होती है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की यूईटी के अंदर होगी। और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की कहाँ कहाँ पे होती है? नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की बहुत तगड़ी होती है, फास्ट के अंदर भी और यूईटी के अंदर भी। ठीक है, ये वो टेस्ट हैं जो आप लोग देना चाह रहे होगे। ठीक है, यूईटी और फास्ट के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, नस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा जीके के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, उसका सारा सिनेरियो मैंने आप लोगों को बता रखा होगा। हाँ, किसी भी टाइम को यूनिवर्सिटी अनाउंस कर सकती है कि वो इस साल से नेगेटिव मार्किंग खत्म कर रहे हैं। यूईटी में नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है? अगर एक एमसीक्यूज ठीक करोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मिलेंगे। और अगर एक एमसीक्यूज गलत करोगे तो 4 कटने चाहिए थे ना, 4 नहीं कटेंगे, 5 कटेंगे। क्यों? क्योंकि आपने गलत अटेम्प्ट किया। और एक एमसीक्यूज को ब्लैंक छोड़ दोगे तो उसके 4 ही कटेंगे। यानी आप लोगों ने
अगर आप लोगों ने एक एमसीक्यू को छोड़ा ना तो उसके कितने एमसीक्यू के मार्क्स से चार, तो वो चार ही कटेंगे आप लोगों के, ज्यादा नहीं कटेंगे। लेकिन अगर ठीक कर दिया तो वो चार मिल जाएंगे, और अगर गलत अटेम्प्ट किया तो उस एमसीक्यूज के आपके चार तो वो कटने ही कटते थे ना, जो एमसीक्यूज आपने गलत किया, और एक एक्स्ट्रा भी कटेगा, तो टोटल पांच कटेंगे एक एमसीक्यूज गलत करने का। तो ये नेगेटिव मार्किंग बड़ी कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाई है। मतलब बच्चे कहते सर एक ठीक करेंगे तो चार मिलेंगे, गलत करेंगे तो एक कटेगा। अल्लाह के बंदे फिर तो सारे गलत करते जाओ, एक एक बस कटेगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा कटेगा, ये कहना ज्यादा सही होता है, ठीक है ना। तो यूटी में अगर एक एमसीक्यूज ठीक करोगे तो चार मिलेंगे, और गलत करोगे तो पांच उसी एमसीक्यूज के कटेंगे। हालांकि उस एमसीक्यूज के नंबर कितने होते हैं, चार होते हैं, तो पांच क्यों कटे, एक एक्स्ट्रा कटा। इसे को कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। ओके। ओके जी, इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिक्स के कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूईटी ई कैट टू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बताता हूँ। देखें, पेपर का किसी को नहीं पता होता ई कैट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो थिंग इसके आप लोगों को ये जितनी मैं चीजें अब बताऊंगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो मैं चीजें आपको बताऊंगा ये मैं कहाँ से बताऊंगा, ये मैं किन चीजों को बेस बना के बताऊंगा। ये मैं बेस बनाऊंगा यूईटी ई कैट राउंड वन को, यानी जो यूईटी का राउंड वन है, वो हुआ था ना ई कैट राउंड वन, मैं उसको बेस बनाऊंगा। और इसके बाद मैं ई कैट 2024 वालों को बेस बनाऊंगा। तो इन पेपर्स को सामने रख के ना कि 2025 के राउंड वन में क्या क्या क्वेश्चंस आए, 2024 के दोनों राउंड में क्या क्या क्वेश्चन आए, तो उनको सामने रख के मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। पेपर ना तो मैंने बनाया, ना पास एजुकेशन सिस्टम ने, ना किसी इंडिविजुअल बंदे ने बनाया। पेपर बना है यूईटी की वेबसाइट से, वो यूईटी की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। और यूईटी का जो पूरे एक ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वो सारी ये चीजें बना रखी हैं, जिसका किसी को नहीं पता होता, आइडिया होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं, ये सिर्फ पास्ट पेपर के सिनेरियोज को सामने रख के बनाई जाती हैं, याद रखो। जो आप लोगों को कोई बंदा भी, अब मैं भी करवा रहा हूं ना, मैं इस बात पे आपको गारंटी से कह रहा हूं, मैं अपने इन चीजों के बारे में श्योर नहीं हूं कि ये वाली चीजें आएंगी या नहीं आएंगी। लेकिन कौन आपको गारंटी देगा कि ये लिख लो जी 100% ये आएंगी। भाई आपने पेपर देखा है, आप पेपर देखे, नो वे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो बेस बनाई जाती है ना, ये ई कैट के राउंड वन को, कि भाई पहले राउंड में ये चीजें आई हैं, अभी भी आ सकती हैं, कर लो। 2024 में ये चीजें आई हैं, अभी भी कर लो, आ सकती हैं। तो ये देखा गया है, ये एक चीज सच है कि जो पास्ट पेपर होते हैं उधर से सारी चीजें रिपीट होती हैं। चाहे नस्ट को देखो, यूईटी को, एनटीएस नेट, प्यास जी की, तो हर यूनिवर्सिटी पास्ट पेपर के अंदर से काफी चीजें देती है। तो इसलिए हम पास्ट पेपर के ट्रेंड को ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, ताकि उनमें से चीजें रिपीट हो जाएं। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी, एक समझदारी वाली बात आपके माइंड में समझ आई होगी। ओके जी। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, इकट्ठे ही आपको तमाम चीजें बता देता हूँ। यानी पहले मैं बता देता हूँ 11 मैथ की। 11 मैथ की बात करूँ तो आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है सेट और फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है सेट और फंक्शन वाला। तो आपके पेपर में सेट और फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपके पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चंस आएंगे मैट्रिसेस के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। उसके बाद आप लोगों के जनाब सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में क्वेश्चंस आएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर से आते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर से आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आप लोगों के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के। इसके अलावा आप लोगों के जनाब आएंगे कम्बिनेशन के क्वेश्चंस और परमुटेशंस के क्वेश्चंस। इसके अलावा आप लोगों के आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्स नंबर के। तो ये सारी चीजों को आप नोट कर लो। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों के ऑलमोस्ट 6 से 7 तक क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। ये सम हाउ पांच भी आ जाते हैं, चार भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके डन का मैसेज करो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका 11 मैथ के सारे टॉपिक्स का, और डन का मैसेज करो। ओके, वेरी गुड, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके डन का मैसेज। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं 12 मैथ को। तो 12 मैथ की बात की जाए तो लिमिट्स वाले क्वेश्चन पार्ट वन यानी राउंड वन में बड़े आए हैं, बहुत दफा आए हैं। उसके बाद डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आप लोगों के आए। डेरिवेटिव के अलावा इंटीग्रेशन के आप लोगों के क्वेश्चंस आए। इंटीग्रेशन के अलावा आप लोगों के यहाँ से लिमिट्स के अंदर से एल हॉस्पिटल रूल के आपके क्वेश्चंस आए। और इसके अलावा इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आए। इसके अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर से भी आपके तीन क्वेश्चंस पूछे गए।
कोई ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3 4 तक आए। और कोनिक सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नस्ट की तरह का इंपॉर्टेंट नहीं है। कोनिक सेक्शन में 3 से 4 तक क्वेश्चन, और वेक्टर वाले चैप्टर में से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 से 5 तक आ जाते होते हैं। गॉट इट। तो ये आप लोगों के पास कुछ सिनेरियो था, और साथ में इन इक्वेलिटी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से भी आप लोगों के 1 से 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और डन का मैसेज करो, ताकि हम आगे चलें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एवरीबॉडी क्लियर? वेरी गुड, शाबाश। सबके मैं मैसेज देख रहा हूँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। सही है। जी वालेकुम सलाम, सबको वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बाकायदा तौर पे स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ओके जी, अब हम लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर में सिर्फ एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम कंटेंट लेके आता है, और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगती हैं। और इन एफर्ट्स को कई लोग रातों रात कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं कंट्रोल सी, अपने खोपचे में जाके करते हैं कंट्रोल वी। थिंग इज के मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले अगर कोई गाइडलाइन है तो पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। सबसे पहले अगर कोई कंटेंट की बात करें, पास्ट पेपर सीरीज को स्टार्ट करें। आपको पता है आज से 2 3 साल पहले ना टॉप 10 MCQs की सर बिलाल ने सीरीज स्टार्ट की, बाद में लोगों ने उसके कॉपी पेस्ट वर्जन बनाए। तो कॉपी पेस्टर कई लोग आपको नजर आएंगे। पहले पास एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे वो वीडियोस आएंगी, उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, इनफैक्ट 8 महीने बाद फिर आपको कई दूसरे चैनल्स पे भी वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं चुपके चुपके से, क्योंकि इतनी मेहनत किसी से नहीं ना होती है, और फिर इतनी तादाद में स्टूडेंट्स भी किसी के नहीं जा रहे होते हैं टेस्ट देने। तो चुप करके इधर से कंट्रोल सी करते हैं, अपने खोपचे में जाके कंट्रोल वी कर देते हैं। ये उनको आसान लगता है। कुछ ऐसे कॉपी पेस्टर हैं, बहुत ही ज्यादा तगड़े तगड़े कॉपी पेस्टर्स आपको नजर आएंगे। तो खैर कोई बात नहीं है, करते रहो कॉपी पेस्ट। मैं तो कभी उन चीजों के बारे में भी नहीं बोला है कि कॉपी पेस्ट क्यों करते हो, ये चेक करो। हालांकि मुझे एक एमसीक्यूज का पता है जहां जहां से उन्होंने कॉपी पेस्ट किया। जो 2024 की, वो 2025 के जो राउंड 1 में एंड गेम बनाई थी ना, माशाल्लाह से वो कॉपी पेस्ट हो भी चुकी हुई है। माशाल्लाह से ठीक है, करते रहो, कोई बात नहीं। अच्छी जगह से वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दिल बहुत बड़ा है हमारा, माशाल्लाह से बहुत बड़ा दिल है। कोई बात नहीं, हम अगर इतनी एफर्ट्स करते हैं, लोग अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोई इशू की बात नहीं। हम इस चीज में हमारे में दिल बहुत बड़ा रखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहला लेक्चर है हमारे पास यूईटी ई कैट 1 2025 के एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज नंबर 1 को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। बकायदा तौर पे सारे स्टूडेंट्स मुझे स्टार्ट का मैसेज करो। ओके जी, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा अपॉन में थीटा इज इक्वल टू। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? एज वी नो वेरी वेल कि हमारे पास एक चीज होती है यहाँ पे। अगर हम इसको चेक करें कि हमारे पास 1 = 1, किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर मुझे ये कोसाइन स्क्वायर थीटा निकालना है या साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कैन आई से साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा? यस। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में थीटा आ जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ पे लिमिट हमारे पास कितना आ रही है? थीटा अप्रोचेस टू 0 आ रहा है। यू कैन चेक के थीटा अप्रोचेस टू हमारे पास 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग चेक करो कि क्या अगर हम यहाँ पे चेक करें तो अब इसका कोई और सोल्यूशन निकल रहा है? हमें एक चीज का पता, वी हैव लर्न द एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम। तो यहाँ पे साइन थीटा के नीचे थीटा हो, तो कैन आई राइट दिस वन एज थीटा अप्रोचेस टू 0? और इसको मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा अपॉन थीटा डॉट साइन थीटा। लिख सकता हूँ ना, क्योंकि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर बन जाएगा। अब ये पूरे का पूरा तो 1 आ गया, 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा की जगह क्या पुट कर लें? 0। साइन ऑफ 0 कितना होता है? 0। तो 0 × 1 कितना बन जाएगा? 0। सो द राइट आंसर विल बी 0। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? अच्छा, व्हाई वी हैव नॉट पुट दिस वैल्यू इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर? यहां पे हमने वैल्यू क्यों नहीं पुट की? क्योंकि यहां पे 1 - 1 0 अपॉन 0। तो भैया आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। जीरो आंसर आ सकता है, जीरो आंसर आ सकता है, 0/0 नहीं बननी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। 6 10 14 अप टू सो ऑन सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स।
फर्स्ट फोर टर्म्स का हम लोगों ने सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग आपको क्या नजर आ रहा है, A1 आपको 6 नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी आपको कितना नजर आ रहा है, 4। सो कैन आई से कि ये पूरे का पूरा सीक्वेंस हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमारे पास एपी के अंदर सीक्वेंस है। ऑल राइट, अब यहाँ पे आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि हमारे पास A1 भी गिवन है, इसके अलावा आपको A2 भी गिवन है 10, आपको A3 भी गिवन है 14, तो ये सारी वैल्यूज आप लोगों को गिवन है। तो कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास गिवन है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं हमने सम किसका फाइंड आउट करना है, हमने सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, तो 1 2 3। अब हमें ऑब्वियस सी बात है कि अगली टर्म कौन सी होगी, 18 होगी, तो ये तो मैं वैसे ही पता चल गया। यानी A4 हमारे पास क्या बनेगी, A3 प्लस डी बनेगी। ये A4 नेक्स्ट टर्म निकालने का ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। जैसे A5 अगर निकालनी होती तो A4 प्लस डी होना था। एवरीबडी क्लियर? ओके, यहाँ पे उसने फर्स्ट फोर टर्म्स बोला होता तो चौथी टर्म निकाल लेंगे। A4 विल बी, तीसरी टर्म 14 है, कॉमन डिफरेंस 4 का है, A4 विल बी इक्वल टू 18। ओके, अब इनका सम निकालो। सम का मतलब 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18, तो इनका सम करो 16 16 और ये 30 30 और 48, तो सम हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 48। तो यहाँ पे सम हमारे पास बन गया 48, सो दैट विल बी योर सम। मैं पहले एक चीज बता दूं कि ऑप्शंस में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो जब मैं सोल्यूशन करूंगा वो 100% आपको ऑथेंटिक होता जाएगा। एवरीबडी क्लियर? तो इसका हमारे पास सम कितना निकला है, 48। और ये क्वेश्चन आप लोगों का ई कैट 1 में आया हुआ था, तो उसके ऑप्शन तो नहीं ना, अब हमें बच्चे मतलब ये स्टेटमेंट बताते एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था, तो ऑप्शन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ई कैट में ऑप्शन बिल्कुल ठीक आएंगे। इस चीज का मैंने आपको कल भी कई दफा बताया था। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्गुमेंट -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू इन थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका आर्गुमेंट आप लोगों ने निकालना है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, जी कम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अब इसका हमने निकालना है आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट के लिए दोनों ही नेगेटिव हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आर्गुमेंट मतलब थीटा हम लोगों ने निकालना है, तो थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट विल बी आर्क tan इनवर्स, या इसको आर्क tan कह लो, y डिवाइडेड बाई x, ऐसे ही है। ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये टेंजेंट इनवर्स और -1 अपॉन -1, क्योंकि y भी -1 है, टेंजेंट भी हमारे पास x भी -1 है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये कितना बन गया, टेंजेंट इनवर्स इंटू 1। और tan इनवर्स 1 किस पे होता है, 45 डिग्रीज पे होता है। सो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45, एज वी कैन राइट π/4, और यू कैन से 45 डिग्रीज। एवरीबडी क्लियर? सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये तमाम की तमाम चीजें क्लियर हुई होंगी। एक दफा यहाँ पे सारे स्टूडेंट मुझे यस और नो लिख के बता दो, आप लोगों को क्या तमाम चीजें क्लियर है। ऑल राइट, क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है, सबने यस सर कह दिया। ओके जी, उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे उसने एक और चीज बताई है, एक और चीज हम मिसिंग कर रहे हैं यहाँ पे। उसने बोला हुआ है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए तो ये नहीं ना बनेगी, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए π/4 थोड़ी होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारे पास क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और tan पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कॉस पॉजिटिव, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमें थीटा को ऐड करना पड़ेगा। यानी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, पाई में π/4 को ऐड करना पड़ेगा। पाई के अंदर π/4 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐड करके लिखें कितना बन जाएगा, ये 4, तो 4 पाई प्लस पाई, तो कितना बन गया, 5 π/4 बन गया। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे ही बनेगा। सो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, क्योंकि यहां पे लास्ट पे एक चीज देखो, उसने कीवर्ड बड़ा प्यारा यूज किया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट निकला, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है इवेल्युएट कोसाइन स्क्वायर टू एक्स डी एक्स, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग चेक करो, हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, एक हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा अपॉन 2। और एक हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे ये हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे उसका डबल, और नीचे हमारे पास 2 ही आएगा, और साथ हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। गॉट इट? अच्छा, अब यहाँ पे 1/2 तो हमारे पास बाहर निकल आएगा, 1 की इंटीग्रेशन अलग आ जाएगी, और उसके बाद प्लस का साइन
और cos 4x की इंटीग्रेशन अलग आ जाएगी। गॉट इट। और ये जो हमारे पास 1/2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1/2, इसका x आ गया, और आगे हमारे पास cos 4x का कितना हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 4x अपॉन 4 और प्लस c बन जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल कितना बन गया, और बाहर हमारे पास कितना आ रहा है, बाहर हमारे पास ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, आपको पता ही है। ये जो बाहर वाला 1/2 है भाई, ये 1/2 1 से मल्टीप्लाई होके ये बना, और 1/2 ये आगे वाले से भी मल्टीप्लाई होके ये बन गया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया 1/2x प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर बनेगा x/2 प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस सी। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? बहुत सिंपल और बेसिक करके चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये इनसे इक्वी डिस्टेंस कौन सा पॉइंट हमारे पास आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। इक्वी डिस्टेंस हमने चेक करना है, दैट विल बी x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। ये सारे क्वेश्चन ई कैट राउंड 1 में आए हुए थे, तो यहाँ पे चेक कर लो। तो यहाँ पे अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास x और y, हमारे पास विच ऑफ द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस, अब उस पॉइंट को एक्स वाई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब वो हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी x1, और ये 1 और 3 आ रहा है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो 2 वाले पहले लिख लो या 1 वाले लिख लो, एक ही बात है, तो मैंने 1 1 वाले पहले लिख लिए। ओके, तो ये हमारे पास बना, और उसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है ना, तो इक्वी डिस्टेंस में अब इसको इसके साथ भी रिलेट करो। पहले हमने इसको इसके साथ रिलेट किया, तो ये बन जाएगा x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-7 का होल स्क्वायर। दोबारा देखो ये चीज, दोबारा देखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उससे बोला है विच पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस वन एंड दिस वन, तो वो पॉइंट कौन सा इक्वी डिस्टेंस है भाई, हमें उसका तो नहीं पता वो कौन है, उसको एक्स वाई कह लो। अब एक्स वाई इससे भी इक्वी डिस्टेंस है और इससे भी इक्वी डिस्टेंस है, तो पहले इन दोनों को मैंने मिला के इधर लिख लिया, फिर इन दोनों को मैंने मिला के इधर, और इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब आपको क्या समझ आ रहा है, दोनों साइड पे स्केल ले लो, तो इन दोनों साइड पे स्केल लिया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी x-1 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इक्वल टू x-5 होल स्क्वायर प्लस y-7 होल स्क्वायर। गॉट इट। तो अब इसका स्क्वायर ओपन कर लो, तो ये क्या बन जाएगा x² - 2 x+1 प्लस वाई स्क्वायर और -6y+9, और इधर क्या बचेगा x² -10x और प्लस 25, और आगे क्या बचेगा प्लस y² -14y प्लस 49। ओके, सारी टर्म्स को एक साइड पे कर लो, x² वाली, ये x² वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, y² वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, पीछे हमारे पास बचेगा 8x और प्लस 8y, और ये इधर 9 गया, और यहाँ पे 125 64, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा इसका। गॉट इट। तो ये हमारे पास फाइनल है, 8 कॉमन ले लें, तो x प्लस वाई हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी 8। तो ये हमारे पास कितना बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 8, यानी वो हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा बनेगा, वो हमारे पास पॉइंट बनेगा, यहाँ पे चेक कर सकते हो 0 और 8। कैसे, आप इसमें पुट भी करके चेक कर सकते हो, x की जगह पे 0 पुट करो और y की जगह पे 8 पुट करो, तो 8 × 0 प्लस 8 × 8 64 इक्वल टू 64, तो ये 0 और प्लस 64 इक्वल टू 64, तो सेटिस्फाई हुआ बिल्कुल। यहां पे छोड़ दो, इस इक्वेशन में सारे पॉइंट्स को पुट करो, ये भी पुट करो, ये भी पुट करो, सी वाला भी पुट करो और डेल्टा वाला भी पुट करो, एंड यू विल कम अक्रॉस के आप लोगों के पास कौन सा पॉइंट सिर्फ सेटिस्फाई करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये बी वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। ये इस इक्वेशन को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ बी वाला सेटिस्फाई करेगा। एज यू कैन चेक, मैंने जैसे यहाँ पे 0 8 पुट किया है, 0x की जगह पे और 8 की जगह y की जगह पे 8 पुट कर देना। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 के, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस 6 हैज 2 रूट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। हमारे पास के का वैल्यू क्या बनेगा, अब चेक करो। सबसे पहले अब हमने क्या चेक करना है कि हैज 2 रूट्स, ठीक है, इसका 2 रूट है, तो x इक्वल टू 2 इज द रूट, तो x इक्वल टू 2 को सब्सिट्यूट करेंगे। सिंपल इज दैट, इस पूरी इक्वेशन में अगर 2 इसका रूट है तो 2 को सब्सिट्यूट कर दें। 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 4 प्लस यहाँ पे ये हमारे पास 2 के -10
तो ये क्या बन जाएगा, +2k-10 और +6 इक्वल टू 0 बन गया। गॉट इट। तो ये 4 - 10 6 आ जाएगा, तो 2k-6 +6 इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 0। ये इससे कैंसिल हो गया और k की वैल्यू 0। सो राइट ऑप्शन विल बी k इक्वल टू 0। गॉट इट। तो यहाँ पे 0 ऑप्शन होना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ देयर आर 30 टोटल बॉल्स इन विच 8 ब्लैक, क्योंकि भाई एक चीज को समझना पड़ेगा, ये वाले क्वेश्चन कहीं पे किसी वेबसाइट किसी बुक में नहीं है, जो अभी ई कैट राउंड 1 के ये क्वेश्चंस हैं। तो ये सबसे पहले हम आप लोगों को करवा रहे हैं, तो ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन हो सकती है, ऑप्शंस इसके गलत, क्योंकि जब बच्चे हमारे दे के आते हैं तो बताते हैं सर ये क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट 100% ठीक है, ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, जो सोल्यूशन मैं करवाऊंगा ना ये आपका 100% ऑथेंटिक होगा, इसी पे आप लोगों ने ध्यान देना है। लेकिन ई कैट में ऑप्शंस गलत नहीं लगे होंगे, ई कैट में ऑप्शंस बिल्कुल ठीक होंगे, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद है इफ देयर आर, किसी किसी क्वेश्चन में बस ऑप्शंस गड़बड़ होंगे। इफ देयर आर 30 टोटल बॉल्स, 8 ब्लैक हैं, व्हाइट है, और अ पर्सन रैंडमली पिक अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। बहुत इजी है। टोटल 30 बॉल्स हैं, 8 ब्लैक हैं, 12 व्हाइट हैं, 10 ग्रीन है। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, 30। 30 है ना, तो 8 ब्लैक हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि ब्लैक बॉल होगी, उसकी 8/30 होगी। एवरीबडी क्लियर। 8/30 विल बी द राइट आंसर। चेक करो ना, ब्लैक बॉल कितनी है, 8 है, और टोटल कितनी है, टोटल 30 है, तो ब्लैक की 8/30 होगी, ये ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ व्हाइट, तो व्हाइट की होगी 12/30। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यू विल से के 10/30, ये ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ये इसका 1/3 भी निकल सकता है। सो यहाँ पे उसने किसका पूछा हुआ था, ब्लैक का, सो ब्लैक प्रोबेबिलिटी विल बी 8/30। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स, इसका हमारे पास क्या होता है, एज वी नो ऑल के टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र। लेकिन यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, तो ये पूरे का पूरा बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्र। तो यहाँ पे इसका स्क्र ले लो, एक्स स्क्र प्लस 6x - 5 -5, और ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। चेक करो ना, टेंजेंट इनवर्स एक्स का यही डेरिवेटिव होता है ना, तो इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किया, और आगे एक्स का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे ये पूरा है, तो एक्स स्क्वायर का 2x बन गया, प्लस 6x का 6 बन गया, और 5 का 0 बन गया। तो ये क्या बना, ये बना 2x प्लस 6/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x - 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कोई आंसर आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल, ये क्या पहले में ही नजर आ रहा है, यस, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। तो ये 2x + 6 और अपॉन में ये बन गया। एवरीबडी क्लियर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। अब यहाँ पे ये उसने बड़ा अच्छा काम किया, एपी बता दिया। तो मुझे बताओ A1 क्या होता है, A1 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, A1 + n - 1 इंटू डी। तो मुझे बताओ A10th निकालनी है, तो A10 A1 की जगह पे 1 पुट कर लिया, n - 1, तो 10 - 1 9 हो गया, कॉमन डिफरेंस 3 का आ गया। तो ये A10 हमारे पास कितना बना, 1 + 27। तो राइट हमारे पास आंसर आएगा 28। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। एवरीबडी क्लियर, यस और नो लिख के बताएं। ओके जी, उसके बाद है आप लोगों ने ए बी निकालना। सो सिंपल, ए बी, फर्स्ट रो को पकड़ो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 6 0, तो 0 हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 + 6 हो गया, ओके। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 1 ज़ा 5 प्लस 7 इंटू 0 0 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो अब चेक करो, 5 इंटू 0 0 प्लस 7 इंटू 1, तो 7 हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, दैट विल बी 2, इधर बनेगा 6, इधर बनेगा 5, इधर बनेगा 7। तो 2657, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। everyone is clear about alpha option, alpha option is right option, okay। उसके बाद we are having next question, that is question number 11, in geometric progression is if common ratio is 4 first term is then find 4 term। so simple, a1 हमारे पास कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म इज 2, तो फर्स्ट टर्म 2 लिख लिया। अब कॉमन रेशियो हमारे पास 4 आ रहा है, एज वी नो के ए एन जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है A1 R n - 1। सो सिंपल, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। तो ए एन कौन सी टर्म निकालनी है, 4 टर्म, तो A4 इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है 2, आर कॉमन रेशियो 4 है, और एन की जगह पे एन कितना है 4 है ना, तो 4 - 1 3 हो गया। तो ये 2 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो 64 इंटू 2 कितना होता है, दैट विल बी 128। सो 4 टर्म विल बी 128। कहीं पे नजर आ रहा है, यस, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। दोबारा देखो, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं थी वैसे। देखो ना, जीपी का आप लोगों को पता ही है, जीपी में जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A n इज इक्वल टू A1 + R
A1 इंटू आर एन माइनस वन, यही होता है A1 R n-1, ये पूरा फॉर्मूला होता है। अब A4 टर्म निकालना था, फर्स्ट टर्म कितने से गिवन थी, 2 थी, आर कॉमन रेशियो 4 था हमारे पास, और ये n भी कितना था, 4 - 1 था। गॉट इट। तो ये हमारे पास A4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब बना, 4 का क्यूब 64, 64 इंटू 2 दैट विल बी 128। एवरीबडी क्लियर? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इफ टेन टेन थीटा इज ये, साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा आप लोगों ने निकालना है। ओके, अब इसके देयर आर सो मेनी वेज टू फाइंड आउट द टेन साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा वैल्यूज, बट यू कैन से कि अगर हमारे पास टेन थीटा ये गिवन है तो हम साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को पता है हाइपोटेन्यूज का हमें पता होना जरूरी है। अब ये tan थीटा 3/2 लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan थीटा 3/2 है तो इसका ऑपोजिट 3 और बेस इसका 2 है, क्योंकि tan थीटा यही होता है ना, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब साइन थीटा निकालना है, तो ये सी साइड नहीं गिवन है, पहले सी साइड निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, सी विल बी, ए का स्क्वायर कितना हमारे पास बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13 स्क्वायर रूट। गॉट इट। तो सी साइड हमारे पास 13 स्क्वायर रूट। सो साइन थीटा हमारे पास कितना बनेगा, साइन थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना निकाला, स्क्वायर रूट 13 अपॉन में हमारे पास ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास 90, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है स्क्वायर रूट 13, ये निकल आया। और कोसाइन थीटा हमारे पास क्या होता है, कोसाइन थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही है। तो बेस हमारे पास कितना आ रहा है 2 और हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है 13 स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को ऐड कर लो, चेक करो ना, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 13। गॉट इट। कोसाइन थीटा हमारे पास क्या होता है, कोसाइन थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 2, हाइपोटेन्यूज कितना स्क्वायर रूट 13। तो दोनों को ऐड करना है ना, क्योंकि यहाँ पे ही सेट के ऐड दीज टू फंक्शंस, तो इन दोनों फंक्शंस को ऐड करो, साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा दैट विल बी 13 अपॉन स्क्वायर रूट 13 और डिवाइडेड बाय 2 अपॉन स्क्वायर रूट 13। तो एलसीएम विल बी स्क्वायर रूट 13 और ये 3 प्लस 2, द आंसर विल बी 5 अपॉन square root 13, and that is written over there in alpha option, so we will say alpha option is right option। everybody clear? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 20 बुक्स एंड यू वांट टू सिलेक्ट टू, इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट ऑफ देम। अच्छा, इनमें से आप कितनी बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, दैट इज सो सिंपल कि आप लोगों के पास टोटल एन कितना गिवन है 20 और आर आपके पास स्पेशल 2 गिवन है, तो हमने सिलेक्ट करना है। आप जानते हो सिलेक्शन के अंदर कम्बिनेशन यूज होता है, एन सी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन कितना आ गया 20 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और 20 माइनस 2 कितना आ गया 18 फैक्टोरियल। So can I write 20.19.18 factorial upon 2.1 and 18 factorial? That 18 factorial is cancelled out with 18, and 2 tens are 10 into 9, that will be 190. So 190 ways are there to select 20 books out of 2. There are 190 ways to select 2 books out of 20 books. So alpha option will be right option. Everybody clear? उसके बाद हमारे पास ई कैट 1 में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन। इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा। अब यहाँ पे कुछ बड़ी सिंपल सी चीजें आप लोग चेक करो। यहाँ पे आप लोगों के पास एन कितना गिवन है, एन आपके पास 4 गिवन है। आर की वैल्यू हमारे पास कैसे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो, ए हमारे पास कितना गिवन है, ए हमारे पास एक्स गिवन है, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 5 गिवन है। तो एक्स स्क्वायर हमें चाहिए है, ऐसे ही है। तो एक्स स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हम निकाल सकते हैं एन माइनस आर करके, ऐसे ही है। तो एन माइनस आर करेंगे तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 4 माइनस आर, और ये हमारे पास कितना गिवन है, दैट विल बी 2। तो आर हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4 - 2, तो 2 हो गया। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी 2, क्योंकि आर क्या होता है, इसका कोफिशिएंट का, इसकी पावर होती है, ठीक है, उस हमारे पास वेरिएबल की पावर होती है। तो अब यहाँ पे चेक करो, आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गिवन है, एन इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 2 गिवन है, ए इक्वल टू एक्स गिवन है, बी इक्वल टू 5 गिवन है, ऐसे ही है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, अगर इसकी टर्म्स, अगर जनरल टर्म्स का फॉर्मूला यूज करें, टी आर प्लस 1 होता है, तो आर प्लस 1 इक्वल टू 4 2 और एक्स 4 - 2 और 5 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 2 की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वो 6 आता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन
2 × 4 - 2, 2 फैक्टोरियल कितना आता है, 6 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 बन गया, आगे एक्स स्केयर बन गया, 6x² और डॉट 5 का स्केयर बन गया। अब 5 का स्केयर कितना होता है, 25, 25 × 6 कितना बना, 150 और साथ में एक्स स्केयर। तो हमारे पास एक्स स्केयर का कोफिशिएंट कितना बना, 150। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर। ये आर क्या होता है, इसका कोफिशिएंट की पावर होती है, इस वेरिएबल की पावर होती है, इस वेरिएबल की पावर कितनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉल्व फॉर एक्स। ये 7x+1 इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे इसको आपने सॉल्व करना है। सो कहना इसे ना कि यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7x+1 इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 स्केयर और आगे x-1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि 7x+1 इक्वल टू 7, 2x-2 हो गया, और यहाँ पे बेसिस सेम कैंसिल हुई, तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये x को इधर भेजो और 2 को इधर भेजो, तो यहाँ पे चेक करो, ये 2x, ये x इधर आके माइनस हो गया, और इधर 1 था ना, और ये -2 इधर आके +2 हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट साइंस स्क्वायर अपॉन ये वाला हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे सिंपल इज दैट, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि लिमिट अगर हमारे पास थीटा अप्रोचेस टू 0 हो और साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो 1 है, यानी जो यहाँ पे साइन का थीटा है वही नीचे होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, अगर मैं कह दूं कि थीटा अप्रोचेस टू 0 और अब ऊपर मैं कर दूं साइन स्क्वायर थीटा और नीचे भी मैं स्क्वायर ले लूं, तो ये भी 1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि चेक करो ना, अगर तो साइन थीटा अपॉन थीटा यानी साइन का जो एंगल होगा वही डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो फंक्शन पे स्क्वायर होता है ये एंगल पे भी स्क्वायर होता है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर आ रहा है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल आई, 1 के इक्वल। सो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा अगर हमारे पास ये ऐसे हो जाए कि साइन स्क्वायर एक्स, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए डिवाइडेड बाई एक्स, तो अब इसको कैसे लिखेंगे। अब इसको लिखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अब आप इसको कर लेंगे जैसे क्वेश्चन किया भी था, अब आप इसको कर लेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब इसको कर लेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स डॉट साइन एक्स। अब ये साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, और साइन एक्स एक्स की जगह पे 0, साइन ऑफ 0 0, तो 1 × 0 आंसर आ जाएगा 0। इट कुड बी 0, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आया, 1 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये पूरा 1 के इक्वल आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब। आप लोग जानते हैं साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब, और आगे एंगल का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये टोटल क्या बन गया, 3x स्क्वायर और कोसाइन एक्स क्यूब बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड। साथ साथ मुझे बताते जाओ सारे स्टूडेंट को ये तमाम चीजें क्लियर हुई। वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश, ठीक है, मैं आप सबके मैसेजेस देख रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा ये है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालो। मैंने आपको ये पहले भी क्वेश्चन इस तरह का करवाया। आप लोगों ने सिंपली दैट करना क्या होता है, tan थीटा हमारे पास क्या होता है, tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 2/3 है, सी साइड नहीं पता, निकालो। सी साइड कैसे निकालेंगे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र से। तो ये ए स्क्र कितना आ गया हमारे पास, 4 + 9 आ गया, तो 13 स्क्वायर रूट बन गया। बनाइए। अब हमें निकालना साइन थीटा। अब साइन थीटा मुझे बताओ क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 2 ऑलरेडी गिवन है, हाइपोटेन्यूज कितना निकाला, स्क्वायर रूट 13 निकाला। इस तरह कोसाइन थीटा क्या होता है, कोसाइन थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, 3, हाइपोटेन्यूज कितना निकाला, 13। तो अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो, बिकॉज ही सेइंग टू ऐड दीज टू फंक्शंस, साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा। तो साइन थीटा आप लोगों ने कितना निकाला, साइन थीटा निकाला 2/√13 प्लस कोसाइन थीटा कितना निकाला, 3/√13। तो एलसीएम कितना आ गया, 13। तो 2 + 3 तो कितना बन गया, 5/√13। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा ये टैन थीटा निकालो। अब आप लोग जानते ही हो कि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ऐसे ई कैट में बड़े क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज मैं बता दूं, उधर आपको रफ वर्क के लिए शीट प्रोवाइड की जाती है, उधर किसी को नहीं लगेगा कि आपको शीट मिली है या नहीं मिली है, तो खुद जाके लेनी है। आराम सुकून से रिस्पेक्टफुली आप लोगों ने जो इन्विजिलेटर्स होंगे उनसे कहना है कि सर प्लीज हमें एक रफ वर्क के लिए शीट दे दें, और वो शीट प्रोवाइड की जाती है। और आप लोगों ने अपने साथ कोई क्लिप बोर्ड वगैरह लेके नहीं जाना
याद है कंप्यूटर बेस आप लोगों का ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और आपके पास सिर्फ आपके सिस्टम पे आप ही बैठे होंगे, थोड़े से फासले पे बाकी आप लोगों के साथ भाई बहन बैठे होंगे। तो भाई आप लोगों ने अपने काम पे ध्यान देना है, और जो शीट है वो लाजमी ले लेनी है, और शीट पे ऐसे नहीं है कि एक शीट पे एक ही क्वेश्चन करो, छोटा छोटा करके लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। बॉल पेन यूज करनी है, लेड पेंसिल आप लोगों को अलाउ नहीं होती है। बॉल पेन से छोटा छोटा लिखते जाना, रफ वर्क करते जाना, तो वो पेज लाजमी ले लेना, और एक ही पेज मिलेगा आप लोगों को, तो उसको यूटिलाइज करना। तो यहाँ पे चेक करो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे बेस यानी साइड नहीं गिवन, इसको ए कह लो, इसको सी कह लो, इसको बी कह लो। तो कहना इसे कि सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर होता है। तो भाई बी नहीं पता है, तो मैं कह सकता हूँ सी स्केयर माइनस ए स्केयर, ऊपर स्केयर रूट ले लिया। तो सी स्केयर 13 का स्केयर 169 माइनस 5 का स्केयर 25, दैट विल बी 144, 144 का स्केयर रूट 12। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब फाइंड आउट टेन थीटा करना है। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास 5 अपॉन बेस कितना 12। तो 5 अपॉन 12 इज रिटन ओवर देयर इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? देखो बहुत ही आप लोगों ने एक्टिव होकर बैठना है और अपने माइंड को ब्रॉड करके जाना उधर, तब ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ज्योमेट्रिक सीरीज फर्स्ट टर्म इज ये, द कॉमन रेशियो इज ये। अब यहां से मुझे पता चला कि ये जीपी है, क्योंकि चेक करो ना, एक दोस्त ने बता दी ज्योमेट्रिक सीरीज, अगर ये ना भी बताता तो उसने बोला द रेशियो बिटवीन, तो रेशियो इज 4, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास कितना होगा। तो सबसे पहले जो उसने लिखा हुआ है पहले उसको तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन आ रहा है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग हमें निकालना सम है। तो पहले मैं सम का फॉर्मूला लिख लूं। सम होता है A1 × Rn-1 डिवाइडेड बाई R-1, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज कितना निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, तो S4 आ गया। A1 हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है, 2 पुट कर लिया। Rn कॉमन रेशियो कितनी आ रही है, 4, 4, और हमारे पास 4 टर्म्स का सम है ना भाई, कॉमन रेशियो तो 4 है, लेकिन n कितना है, n कहते हैं जितनी टर्म्स का सम पूछा गया हो, तो वो भी 4 है, और आगे -1 हमारे पास बन गया। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद आप लोग चेक करो नीचे R-1, तो कितना बन गया, 3 बन गया, तो ये बन गया 2। अब 4 का हम लोगों ने क्या करना है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 होता है। गॉट इट? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, एंड 64 4 जा 256 करके भी चेक कर लेते हैं। 64 को 4 से, 4 4 जा 16, 6 1 25 बना, वेरी गुड। तो ये 256, तो ये हमारे पास 2 इंटू इधर क्या बचा, 256 -1 अपॉन में 3 आ गया। तो ये 2 इंटू 255 अपॉन में 3 आ गया। तो ये 3 8 सा 24 1 गया, 3 5 सा, तो 85 को डबल कर दो तो कितना बनता है, 85 को अगर डबल करें तो 85 को डबल करें तो 170 बनता है ना। सो 170 विल बी द राइट आंसर, दैट इज रिटन ओवर देयर इन सी ऑप्शन। सो चेरी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, वी हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। ओके जी, एज वी नो ऑल के tan इनवर्स का हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे x का 1 होता है। बट यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स इस पूरे का डेरिवेटिव बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे 3x² प्लस 8 का स्क्वायर, और आगे x का डेरिवेटिव क्या है, 3x² प्लस 8 है। x तो नहीं है यहाँ पे, x की जगह पे तो ये पूरा एंगल ये लिखा हुआ है, तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 बाहर, अंदर एक्स स्क्वायर का 2x, तो कितना बन गया, अंदर 2x प्लस 8 का 0 आ गया। गॉट इट? तो ये हमारे पास ऊपर की दुनिया में बना 6x, और नीचे की दुनिया में बना 1 प्लस 3x² प्लस 8 होल स्क्वायर। सो दैट इज रिटन इन अल्फा ऑप्शन, 6x अपॉन 1 प्लस 3x² प्लस 8 होल स्क्वायर। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एफ ऑफ एक्स, ये है एफ ऑफ 3 निकालो। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, तो इसमें क्या करना है, एफ ऑफ 3 पुट कर दो। तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना बन गया, 9, और -2 इंटू 3 प्लस 1, तो 45 -6 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 46 -6 बन गया। ये चेक करना, 45 और 1 को ऐड किया, 46 -6 किया, द आंसर विल बी 40। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, ध्यान देना होता है आप लोगों ने। ओके जी, अगर मैं आपसे पूछता कि एफ डैश प्राइम 0 निकालो, तो फिर क्या करना था, फिर इस पूरे फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेना था, और उस डेरिवेटिव के अंदर आप लोगों ने 0 पुट करना था। ठीक है, या एफ डैश प्राइम 3 में कहता, अगर एफ डैश प्राइम में 3 आपसे कहता, तो फिर पहले इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था, और उस डेरिवेटिव के अंदर 3 की वैल्यू पुट करनी थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को भी आप लोगों ने याद रखना है।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज दूसरा डेरिवेटिव निकालो। d2y/dx, और यहाँ पे ये बहुत आसान है। ये भी पहले इसका पहला डेरिवेटिव लो तो क्या बन जाएगा, dy/dx। तो 5x4 -3 स्टार्ट में आएगा, 4 3 12x² -4x, ये बना, +1 बन गया। ओके, अब इसका d2y/dx², तो 5 बाहर, अंदर 4x³ तो 5 4 20x³ -24x और -4, that will be your second derivative. So 20x³ -24x और आगे -4 आएगा। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, नॉट सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन ठीक नहीं है। यहाँ पे 4x लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे 4 बचता है एंड पे। ओके, उसके बाद हमारे पास 24 वाला क्वेश्चन है। 24 वाला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट पी व्हेन इट इज इक्वी डिस्टेंस। अब चेक करो, ये वाला पॉइंट हमारा इक्वी डिस्टेंस भाई आ रहा है, इस पॉइंट से भी आ रहा है और इस पॉइंट से भी आ रहा है। तो हम अब करेंगे क्या, हम अब करेंगे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। इक्वी डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दैट विल बी x-0 का स्क्वायर और प्लस y-2 का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल टू, इसी तरह x-0 का होल स्क्वायर और प्लस y-3 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो ये हमारे पास वैसे अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा x² प्लस y-2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये बनेगा x² प्लस y-3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर ले लो तो क्या बनेगा, x² प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, गॉट इट, इक्वल टू x² प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2ab, तो ये 6y बन गया, गॉट इट। ये x² वाला x² से, y² वाला y² से। अब ये चेक करो, ये हमारे पास इधर क्या है, इधर हमारे पास बचेगा 0। ये चेक करो, ये सारी वैल्यूज उधर भेज दो। तो इधर क्या बचा हुआ है हमारे पास, माइनस का 6xy है ना, बल्कि एक काम करते हैं, -4y इधर बचा हुआ है, उसको इधर भेजो तो +6y इधर आ गया। अब ये 4 को उधर भेज दो, इधर 9 बचा हुआ है, 4 इधर आ गए, माइनस हो गया। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, 2y = 5 बनेगी, ऐसे ही है। तो 2y = 5 हमारे पास बनेगी। अब y की वैल्यूज पुट करके चेक करो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। चेक करते हैं किसके ऊपर हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यहां पे हम लोग चेक करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे ये 0 पुट करूं और 2.5 पुट करूं, वेरी गुड। अगर मैं ये अल्फा ऑप्शन वाला पुट करूं, यहाँ पे x तो 0 है, 2 × y की जगह पे 2.5 पुट करें तो क्या ये 5 बनता है, यस। 2.5 को डबल करो तो 5 = 5 बनता है। सो ये सेटिस्फाई कर दिया। x1 भाई x तो है ही नहीं, ये तो पुट ही नहीं कर सकते। अगर y की जगह पे 5 पुट करो, 5 2 10, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। y की जगह पे 0 पुट करो, फिर भी सेटिस्फाई नहीं करता। सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज अल्फा ऑप्शन, क्योंकि इसमें x की जगह पे 0, x वाला है ही नहीं। और जो हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो जो y की जगह पे 2.5 पुट करोगे तो वो 2.5 × 2 दैट विल बी 5 = 5। एवरीबॉडी क्लियर, यहाँ पे हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर कि हमारे पास यहाँ पे जो ये 5 वाला है, ये वाला हमारे पास, ये राइट ऑप्शन होगा। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज 25, के हमारे पास ये पूरे का पूरा इसके इंटीग्रेशन लेनी है। आपको पता ही है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसाइन एक्स होता है, और आगे एक्स का 1। और कोसाइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन एक और चीज, अगर साइन एक्स की मैं इंटीग्रेशन की बात करूं ना, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसाइन एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये प्लस साइन एक्स होती है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास उल्टी होती है और डेरिवेटिव उसका उल्टा होता है। अब कोसाइन एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगी -sin x³ और एक्स क्यूब के डेरिवेटिव से ना मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है, क्योंकि डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई किया जाता है लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड किया जाता है। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट वन इज 3x², ऐसे ही है तो 3x² होता है और प्लस सी आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी, यहाँ पे चेक कर सकते हो, दैट विल बी माइनस साइन, यहाँ पे ये -sin x³ डिवाइडेड बाई 3x² हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर, चेक करो ना, हमारे पास जैसे मैं आपको कहता हूँ हमारे पास आ जाता है sin 2x, इसकी मुझे इंटीग्रेशन बताओ, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा हमारे पास साइन की, अच्छा इसकी प्लस हो जाएगी ना, दैट विल बी प्लस, क्योंकि ये इसकी हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर साइन की इंटीग्रेशन होती तो -cos 2x/2 होना था, प्लस सी, ये साइन की इंटीग्रेशन। और अगर cos 2x की हमारे पास इंटीग्रेशन है तो cos की इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगी, दैट विल बी sin 2x/2 प्लस सी। एवरीबडी क्लियर, दोबारा दो चीजें देखें, थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने आपको शायद कंफ्यूज किया हो, सुनो।
अगर तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा तो प्लस कॉज एक्स होता है, अगर कॉज एक्स का डेरिवेटिव होगा तो माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन अगर साइन की इंटीग्रेशन हो तो वो माइनस कॉज एक्स, कॉज की इंटीग्रेशन हो तो प्लस। तो भाई यहाँ पे कॉज की इंटीग्रेशन है ना, तो ये माइनस में तो आ ही नहीं सकती, प्लस में आएगी। तो क्या बनेगी, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी हमारे पास साइन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3x²। एक्स क्यूब के डेरिवेटिव पे डिवाइड करना और प्लस सी, तो ये कहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है, दैट इज इन बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज के इफ देयर आर 30 टोटल बॉल्स आउट ऑफ विच 10 आर रेड, 13 आर ब्लू, 7 आर ब्लैक, इफ द बॉल इज पिक आउट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ब्लैक। तो यहाँ पे चेक करो, टोटल 30 बॉल्स हैं और ब्लैक उसमें से कितनी है, देयर आर 7 ब्लैक्स। तो बस चेक करो, उसको हमने हाईलाइट किया, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 7/30। चेक करो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ब्लैक की कितनी बनेगी, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बनेगी 7/30। और हम बाकियों के भी निकालते हैं, विच आर 10 आर रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, दैट विल बी 10/30। उसके बाद 13 आर ब्लू, तो ब्लू की हमारे पास क्या बनेगी, ब्लू की प्रोबेबिलिटी बनेगी 13/30। तो देर आर एवरी ऑप्शन देर इज प्रेजेंट फॉर रेड ब्लू और ब्लैक, बट वी विल चूज ब्लैक, दैट वन इज अल्फा ऑप्शन 7/30। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वाला, कि अब tan थीटा की वैल्यू ये आ गई है। सो सिंपल, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाकायदा तौर पे। तो ये tan थीटा हमारे पास क्या होता है, tan थीटा हमारे पास होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना बन गया 1/3। तो ये सी हमें नहीं गिवन, इसको निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे चेक करो, ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सी कैसे निकालेंगे, A² प्लस B²। कई क्वेश्चन इस तरह के किए हमने। तो ए हमारे पास कितना आ गया 1 का स्क्वायर, 1 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया। तो ये कितना बना 10² रूट बन गया। ओके, अब हमने क्या निकालना, साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा। तो साइन थीटा बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज हमारे पास बना √10। ओके, कोसाइन थीटा हमारे पास कितना बनेगा, कोसाइन थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बेस हमारे पास कितना है 3, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 10, तो ये हमारे पास कितना बन गया 3/10। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या भाई, हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ही हैज सेड टू ऐड दिस टू फंक्शंस। तो यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस को आई ऐड करते हैं। तो साइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा इज गोइंग टू बी साइन थीटा 1/√10 प्लस कोसाइन थीटा 3/√10। तो एलसीएम आ गया √10, दैट विल बी 1 + 3। So the right answer will be 4/√10, that will be in alpha option. So alpha option is right option. Everybody clear? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव इसका निकालो विद रिस्पेक्ट टू u आ रहा है। गुड, ओके, इसका अब हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 6u4 का क्या बन जाता है 3u3 बनेगा। अब u को x मान लो ना, और -5 बाहर u का 1 आ गया, -2 बाहर u का 1 और 7 का 0। भाई यहाँ पे याद रखो, अगर तो उतना d/dx तो फिर आगे x होना था, तो अब u को x मान लो। तो ये कितना बन गया 18u। अब यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, तो ये हमारे पास कितना बन गया 4u3 बनेगा ना, नॉट नॉट यहाँ पे ये कितना बनेगा 6 बाहर निकला, 4u का क्या बनता है, ये u4 का डेरिवेटिव क्या बनता है, u4 का डेरिवेटिव बनता है 4u3। जैसे x4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4x³। तो इसी तरह u4 का क्या बनेगा 4u3 ना, तो 4u3 बनेगा, -5 बाहर निकला, अंदर u का 1, -2 बाहर निकला, तो गॉट इट। तो 6 × 4 कितना बन गया 24u3 -5 -2 + 0। तो दैट विल बी 24u3 -7। So that will be your right answer. That is in alpha option. So alpha option is right option. Okay. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज के जीपी के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में A1 ये है, कॉमन रेशियो ये है, सम ऑफ ए टर्म्स। ओके, अब सम ऑफ ए टर्म्स हम लोगों को निकालनी है। तो हम ए टर्म्स सम ऑफ ए टर्म्स कैसे निकालेंगे, अभी इस तरह का क्वेश्चन किया भी था, A1 × ये बन जाएगा Rn-1 और अपॉन में हमारे पास R-1। ओके, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। A1 हमारे पास कितना है 3 और आगे R कॉमन रेशियो 4 है, और एन सम ऑफ देयर ए टर्म्स, तो 4 की पावर 8 आ गई ना, और -1, और नीचे कितना बन गया R-1। तो कॉमन रेशियो 4 - 1 3 बन गया। अब थोड़ा सा हमें ना ये लंबी दौड़े लगवाना चाहता है, इसको 4⁻8 तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं इसका कोई और इसका जुगाड़ लगाता हूँ। चेक करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻2 और ऊपर पावर 8 है, 4 को मैं 2⁻2 और ऊपर 8 का 8 आ गया, -1 और नीचे 3 आ गया। अब ये चेक करो, अब हमारे पास ये क्या बना, सम विल बी 3 × 2⁻10 -1 अपॉन में 3। अब 2 की पावर 10 तक ले जाना आसान होता है, ऐसे ही है ना, नो वे, दैट विल बी 16, ये 16 बनेगा ना।
2 into 8 दैट विल बी 16, तो 2 raised to power 16 ले जाना आसान है, तो इसलिए अब ये 3 3 से कैंसिल कर दिया, तो सम हमारे पास कितना बनेगा, सम हमारे पास बनेगा दैट विल बी एस एन इक्वल टू 2 raised to power 16, हमारे पास कितना बनता है, जब 2 raised to power 16 है ना, तो इसका मतलब है 16 2 ज़ा 30, ये हमारे पास 2 raised to power 8 2 ज़ा 16, 32 प्लस 4 36 बनेगा, तो ये हमारे पास 6 5 बनेगा, 6 5 6 5 5 36 बनता है। अब लंबी दौड़ें लगाएंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 हमारे पास 64 2 ज़ा 128 256 5 12 5 12 10 24 दैट विल बी 2048, और 2048 को 2 से करेंगे, 8 2 ज़ा 16 1 और 9200 इसको 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12 2 2 9 ज़ा 18 19 1 2 0 1 2 4 ज़ा 8, इसको 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18 8 1 2 1 ज़ा 2 और 1 3 2 8 ज़ा 16, तो 16 3 8 4, इसको 2 से करें, 2 4 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16 6 1 2 3 ज़ा 6 और 1 7 6 ज़ा 12 1 2 1 ज़ा 2 और 1 3, तो ये 3270। अब लास्ट 2 2 8 ज़ा 16 6 1 टेकन हमारे पास, और 2 6 ज़ा 12 1 13 बना, 13 का 3 आया और टेकन 1 आ गया हमारे पास, 2 7 ज़ा 14 और 1 किया तो 15 1, और 2 2 ज़ा 4 और 5 आ गया, 2 3 ज़ा 6 आ गया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये टोटल क्या बना, यहाँ पे आप दोबारा इसको चेक कर सकते हो, मैं एक दफा आपको ये दोबारा करवा देता हूँ। 2 8 ज़ा 16 6 1 टेकन, 2 6 ज़ा 12 और 1 13 1 3 आ गया, 13 का 3 1 टेकन आया, 2 7 ज़ा 14 1 15 5 लगा, 1 टेकन, 2 2 ज़ा 4 और 5 2 3 ज़ा 6, यस वी हैव प्रूव 6 5 5 3 6। अब ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए, इतनी मेहनत के बाद निकाला है, तो इसमें से -1 कर दो तो सम कितना निकलेगा, 6 5 और 5 3 5 निकलेगा। ऐसे ही है, एक काम तो कर ही लोगे ना, तो 6 5 5 3 5 एवरीबडी के लिए। अब देखो थोड़ी सी दौड़ें तो लगाना पड़ेगी ना, मतलब अब इसके शॉर्टकट क्या, मतलब या तो 4 में दौड़ें लगा लो, 4 लंबा चौड़ा लग रहा था, 4 × 4 × 4 ये कर लो, ये ज्यादा, ये भी सही है, यहाँ पे इसकी दौड़ें लगा लो, कोई बात नहीं, 3 3 से इधर भी कैंसिल कर सकते हो, इधर भी कैंसिल कर दो। ओके, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पे f(2) आप लोगों ने पुट करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे f(2) हम पुट करके देखते हैं, f(2) विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर -1 अपॉन में 2 -1, तो ये हमारे पास कितना, ये मॉडुलस है, तो ये 4 -1 कितना बना, दैट विल बी 3, और नीचे 2 -1 तो 1 बना, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 3, और इसकी वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगी, सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, चेरी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st वाला, कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। भाई बहुत आसान है, कैसे, 4 बाहर निकला एक्स क्यूब का 3x², प्लस का साइन आया, +5 बाहर निकला x² का 2x आया, +7 बाहर निकला x का 1 आया, 9 का 0 आ गया। याद रखो जब भी ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो ये डेरिवेटिव से भी बाहर निकल आते हैं और इंटीग्रेशन से भी बाहर निकल आते हैं। दैट विल बी 12x² + 10x + 7, so that will be your right answer, that is written in 12x² + 10x, yes, +7 है ना, तो ये अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, देखो हमने आंसर जो इधर सोल्यूशन मैंने करना वो 100% ठीक है, ठीक है, सोल्यूशन इधर 100% है, ऑप्शंस में गड़बड़ हो सकती है, वैसे अब यहाँ पे ऑप्शंस भी ठीक ही लग रहे हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास 32 वाला क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव निकालो। आप लोगों को एक चीज का पता ही है कि फंक्शन में जो भी नेचुरल लॉ के आगे लिखा होता है वो एक दफा क्या चला जाता बटे में, तो एक दफा तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में चला गया, 3x² - 2x + 9, और एक दफा नेचुरल लॉ के बगैर डेरिवेटिव, तो 3 बाहर निकला, x² का 2x और -2 और x का 1 आ गया, गॉट इट। तो ऊपर की दुनिया में बना 6x - 2 अपॉन में नीचे की दुनिया में 3x² - 2x + 9, तो ये हमारे पास दुनिया इधर की उधर हो गई, तो 6x - 2 अपॉन में 3x - 2x + 9, सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के इफ द नंबर 2 4 7 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। ओके, सम ऑफ फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स का हमारे पास होता है n/2 इंटू 2a1 + n-1 इंटू d, तो इसको यूज कर लो। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स है, तो 10/2 कितना हो गया 5, 2a1 कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस 9 माइनस 10 - 1 कितना हो गया 9, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे चेक लो 2 का। नहीं, अब यहां पे गड़बड़ कर रहे हो, देखो ना,
टू फोर और आगे सेवन का अब क्या तुक बनता है, ये तो अब जाती कर है, मतलब ये क्वेश्चन में लिखा हो एपी है, और यहाँ पे अब चेक करो ना, मतलब है ना गड़बड़। तो यहाँ पे सीक्वेंस एपी में नहीं है, सीक्वेंस एपी के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे कोई लिखा हुआ है हमारे पास, देखो उसने सीक्वेंस एपी के अंदर ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास टू फोर और आगे सिक्स होना चाहिए था, मुझे लगता है। अब देखो ना, ऑप्शंस अगर नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए था कि सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, तो इस तरह का क्वेश्चन ई कैट में आता रहता है, तो उसका ये राइट आंसर। अगर ये सिक्स होता ना तो फिर आपको पता ही है कॉमन डिफरेंस कितना आना था, टू का, फिर आपने सॉल्व कर ही लेना था। तो फाइव, अब आपको पता चल गया इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, या तो यहाँ पे सिक्स आना चाहिए या फिर ऑप्शन में होना चाहिए कि सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। गॉट इट? ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दे दिया है, ये 5 इंटू 18 + 4 22, तो 22 इंटू 5 कितना में, 5 2 10, 0 1 5 2 10 1 11, तो 110 इसका राइट आंसर आना था, लेकिन 110 नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी में ही नहीं है। ओके जी, उसके बाद ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट वन इज इसका डेरिवेटिव निकालो। एज वी नो के टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x, एक्स का 1 होता है फर्दर। अब टेन इनवर्स इस पूरे का क्या बनेगा, दैट विल बी, इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो 1/, यहाँ पे चेक करो ना, ये बन जाएगा 1/, दैट विल बी 1/1 + x² की जगह पे क्या आ जाएगा, 3x² - 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, बाहर निकला x² का 2x - 1 का 0। तो अब ऊपर की दुनिया में 6x और नीचे की दुनिया में 1 + 3x² - 1 का होल स्क्वायर, सो दैट इज रिटर्न इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा ऑप्शन इज योर राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास 35 वाला क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर x, इसको x के लिए सॉल्व करो। यहाँ पे आप लोग जानते ही हो कि 7x + 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, और ऊपर साथ में क्या आ रहा है, x - 1 भी तो आ रहा है, तो ये 7x + 2 = 7 2x - 1, बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर लिया जाएगा, तो 2x - 1। आप लोग जानते हो x को इधर भेजो और 1 को इधर भेजो, पॉजिटिव किया जाता है, तो 2x, x इधर आके माइनस हो गया, इधर +2 था, 1 इधर आके प्लस हो गया, so right answer will be x = 3, so your x value will be C option, x will be = 3, चेरी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है 36 वाला, गिवन वेक्टर्स ये है a क्रॉस b, निकाल लीजिए। ओके जी, a क्रॉस b हम निकालते हैं 36 वाले क्वेश्चंस का। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, ए क्रॉस बी, अगर तो ए डॉट बी निकालना होता तो बहुत सिंपल था, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से होता है, के वाला के से होता है, लेकिन यहाँ पे डॉट तो बोला ही नहीं ना, अब उसने क्या बोला, क्रॉस बोला। और आप लोगों को पता ही है कि क्रॉस निकाला जाता है डिटर्मिनेंट मेथड से, तो अब हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे, इधर आई कैप, इधर जे कैप, इधर आगे हमारा चाचू के कैप। ओके, उसके बाद हमारे पास 3 वैल्यू इसकी है, और उसके बाद इसका आई इधर है। अब चेक करो, ए के अंदर तो आई है, लेकिन बी के अंदर आई नहीं है, तो बी के अंदर हम लोगों ने क्या आई लिख लिया, 0 लिख लिया। जे बताओ, इधर जे है बिल्कुल 1 है, इधर जे है नहीं है, 0 लिख लिया, इधर के कैप है नहीं है, 0 लिख लिया, इधर के कैप है बिल्कुल है, 1 लिख लिया। तो अब चेक करो, आप लोगों ने ऊपर आई जे के लिखना है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर तो डॉट निकालना है ना, तो ये याद रख लो, मैं यहाँ पे इसका डॉट भी निकाल के आपको दिखाता हूँ, हालांकि ये डॉट उसने पूछा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो पूछ सकता है। तो आई वाला आई से होना, तो आई वाला नहीं है, तो 3 × 0 हो गया, प्लस जे वाला जे से, तो 1 × 1 हो गया, और के वाला के से है ही नहीं, तो इसका आंसर 1 आना था डॉट में। लेकिन थिंग इसके यहाँ पे क्रॉस बोला, तो भाई क्रॉस में ऊपर आई जे के लिखा, आई के नीचे सारी वैल्यूज जे की के की, अब इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करना तो आता ही होगा, तो ये अब हमारे पास बनेगा, आई के आगे हमारे पास से ये कॉलम ये रो छोड़ा, तो 1 × 1, और माइनस हमारे पास 1 × 1 आ गया, और -0 आ गया, ऐसे ही, और आगे माइनस का जे आएगा, जे ये कॉलम ये रो छोड़ा, 3 × 1 -0, प्लस के कैप आया, और ये हमारे पास बना ये कॉलम ये रो छोड़ा, तो 3 × 0 -0, तो ये हमारे पास बन गया i × 1, ऐसे ही है, तो ये आई कैप बना, और -3 जे कैप और प्लस के, तो 0 हो गया। चेक करो, के का इसको अगर हम छोड़ते हैं, यहाँ पे इसका के 1 है, पहले का के 0 है, उसका 1 है, इसको और इसको अगर हम छोड़ते हैं, तो 3 × 0 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आई कैप -3 जे कैप बन गया, ऐसा ही है। तो यहाँ पे अब आप लोग चेक करो, इसका अगर हम लेते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी की, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9, दैट विल बी √10, so right answer will be √10, so beta option is right option, everybody clear? ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन विद डोमेन, ये वाली, यानी इसकी आप लोगों ने रेंज निकालनी है, जबकि हमारे पास डोमेन गिवन है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग,
यहां पे चेक करो। अब आपको पता ही है कि हर एक फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होती है, पहले ये समझो भाई। डोमेन कहती है, डोमेन कहा जाता है ऑल वैल्यूज दैट कैन बी पुट, जिसको हम पुट कर सकते हैं। रेंज किसे बोलते हैं? रेंज बोलते हैं ऑल द आंसर्स we get we get after putting किसको पुट करना? ऑल डोमेन्स। कि भैया जब हम डोमेन्स की सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो आंसर्स आएंगे उनको रेंज बोलेंगे। ठीक है, रेंज कहते हैं ऑल पॉसिबल आंसर्स, यानी ऑल आंसर्स को बोला जाता है रेंज, और ऑल वैल्यूज जो हम पुट कर सकते हैं उनको बोला जाता है डोमेन। बड़ी कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीज समझाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है डोमेन और एक होती है हमारे पास रेंज, तो इनके बारे में आप लोगों ने याद रखना है। गॉट इट? अच्छा, अब हम सिंपल इज दैट हम लोग फाइंड आउट क्या करना जा रहे हो, तो ये आप लोग जरा यहाँ पे देखो। तो भैया हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं यहाँ पे रेंज को। तो रेंज को हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो रेंज अगर हम लोगों ने निकालनी है तो यहाँ पे चेक करो, हमें इसमें सारी वैल्यूज पुट करना पड़ेंगी। लेकिन थिंग इज के वो वैल्यूज हम कौन सी पुट करेंगे? भाई इस पूरे फंक्शन में डोमेन की वैल्यूज पुट की जाएंगी ना, तो पुट करके जरा देखो, शाबाश, पुट करके देखो। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x-1, ये पूरा फंक्शन है ना, तो सारी वैल्यूज पुट करो। अब पुट कौन सी करेंगे? ये डोमेन वाली पुट करेंगे। ये डोमेन की सारी वैल्यूज पुट करते जाओ, तो पुट करो। सबसे पहले 4 पुट करो, तो 3 × 4 12 - 1 कितना हो गया? 11। ये रेंज की वैल्यू आई ना, रेंज, क्योंकि रेंज कहते हैं ऑल द आंसर्स कब वी गेट, जो हमें हासिल होते हैं कब होते हैं? आफ्टर पुटिंग ऑल द डोमेन। जब सारी डोमेन्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो जो आंसर आएंगे वो रेंज होगा ना। तो पहले 4 पुट किया, बिल्कुल ठीक है। अब 5 पुट करो, तो 5 पुट करेंगे, 3 × 5 = 15 - 1 कितना हो गया? 14 हो गया। ओके, उसके बाद 6 पुट करो, तो 6 × 3 18 - 1 कितना हो गया? 17। तो क्या ये सारी वैल्यूज हमारे पास रेंज की आई? यस और नो लिखो, बताओ। पूरा फील हुआ ये लेक्चर, ये एमसीक्यूज, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, सर ये डोमेन रेंज समझ नहीं आती, रट्टा लगा होता है डोमेन रेंज। इसमें समझने वाली बात क्या है? डोमेन कहते इनपुट को, रेंज कहते आउटपुट को, यानी ये सारी डोमेन इनपुट गिवन है, ये इनपुट इधर प्रोवाइड करो फंक्शन को, ये सारी इनपुट इधर प्रोवाइड करो फंक्शन को, और आपके पास रेंज आ जाएगी। दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद हाँ जाता है हमारे पास जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 वाला, सॉल्व फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते रहते हैं। ओके, अब मेरे माइंड में आ रहा है, थोड़ी सी शरारत आ रही है माइंड में। x² - 4x - 3x कर सकता हूँ, बिल्कुल ये शरारत काम कर गई। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 4x 3x, ये हमेशा ही बड़ा अजीब मुझे लगता था मिड टर्म ब्रेक करना। अब समझ बहुत तगड़ी आ गई हुई है। मतलब पहले ना जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त ये बड़ा अजीब लगता था, तो समझ नहीं आती थी, यहाँ पे प्लस डाल देते थे। तो अब समझ आइए कि भाई उनको ऐड भी करोगे तो वो ऊपर वाली चीज आनी चाहिए, तो भैया यहाँ पे प्लस तो नहीं बनेगा ना, माइनस ही बनेंगे। तो ऊपर x कॉमन लिया, x - 4 - 3 कॉमन लिया, तो x - 4 = 0। x - 4 और x - 3 = 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई और एक साइड पे x की वैल्यू 3 आ गई। सो हमारे पास 3 और 4 इज रिटन इन अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, आ जाओ इधर। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39 वाला, फाइंड डेरिवेटिव। आपको पता है ये e की पावर का वही डेरिवेटिव आ जाता है, e की पावर का वही डेरिवेटिव आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे e की पावर का वही डेरिवेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे याद रखो, e की पावर का वही डेरिवेटिव आ गया, e x² - 3x, और आगे उसकी पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो x² का 2x -3 बाहर x का 1। ओके, तो ये हमारे पास बना e x² ऐसे ही है। और आगे हमारे पास और आगे हमारे पास e x² - 3x एज इट इज, और मल्टीप्लाई बाई कितना बन गया? 2x - 3 ऐसा ही है। तो ये 2x - 3 मैं स्टार्ट में लिख लेता हूं, और आगे हमारे पास क्या है? e x² - 3x लिखा हुआ, तो ये कहीं पे हमारे पास लिखा हुआ है। यस, दैट इज रिटन इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू गॉट दिस एमसीक्यूज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसकी 10 टर्म, अब मुझे बताओ 4 का 4 बिल्कुल। तो अब इसको मान लेंगे एपी के अंदर है, इसमें A1 कितना आ रहा है? 3 का कॉमन डिफरेंस, D कितना आ रहा है? 4 का, और n हमारे पास कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो सम SN = n/2 × 2A1 प्लस n - 1 × D यूज करेंगे, बिल्कुल। तो S ऑफ 10 विल बी इक्वल टू 10/2 विल बी 5, और 2 × 1, तो 3 × 2 कितना हो गया? 6, क्योंकि A1 3 है ना, तो 3 × 2 कितना बन गया? 3 × 2 विल बी 6। सो हमारे पास ये A1 की वैल्यू 3 इधर हमने यूज की, तो ये हमारे पास कितनी बन गई? दैट विल बी 6। गॉट इट?
तो ये हमारे पास कितना बना, 6 बना। ओके जी, आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये 6 बन गया प्लस n-1, तो 9 × d कितना है, 4 है। तो अभी हमारे पास कितना बना, यहाँ पे चेक करो, 5 × 6 + 36 कितना बना, 42। लो जी, अब यहाँ पे 42 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 2 ज़ा 10, 0 1 टेकन, 5 4 ज़ा 20 और 1 2 10। सो राइट आंसर विल बी 2 10, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 वाला, कि इसकी लिमिट को पुट करो। ओके, हमने सबसे पहले एक बड़ी जल्दी में काम किया, हमने 1 पहले पुट कर लिया। भैया जब मैंने 1 का स्क्वायर -1/1 किया तो ऊपर की दुनिया में 0, नीचे की दुनिया में 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म। जबकि हमारे पास आंसर इन्फिनिटी भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। 0/0 इज अनडिटर्मन, ये अनडिफाइंड है, ये इन्फिनिटी नहीं होता है। इन्फिनिटी होता है 1/0, तो ऊपर कुछ ना कुछ होता है, तो ये इन्फिनिटी होता है। तो ये अनडिफाइंड है, इसका हमारे पास कोई हल होता ही नहीं है। तो इसलिए भाई ऊपर की दुनिया में 0 हो सकता है, नीचे की दुनिया में 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से अगर x को कॉमन ले लें, x-1, और नीचे से भी x-1, ये इससे कट गया, पीछे सिर्फ x बचा, और x की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो दैट इज वाई हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1 आ गया। नहीं समझ आई क्या? अब इसमें भी कोई समझने वाली बात थी? ऊपर हमने क्या किया, x को कॉमन लिया, x-1 बचा, नीचे वाले से कैंसिल, तो x की जगह पे वो लिमिट पुट कर दी, 1। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज इसका डेरिवेटिव tan के साथ, तो पी आर हो गया, पी आर। ई कैट वालों को पी आर हो गया tan के साथ। tan वाले फार्मूला तो बहुत बहुत याद आएगा ई कैट वालों को, बहुत इसमें से क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, टेंजेंट इनवर्स x का हमारे पास क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्र। तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस x³ प्लस 4x, और आगे हमारे पास x³ का 3x² प्लस 4 बाहर निकला, x का 1, तो ये हमारे पास बन गया 3x² प्लस 4 इंटू 1 प्लस x³ प्लस 4x। गॉट इट? तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। ठीक है, ऊपर भाई स्केयर भी तो आएगा ना, 1 प्लस x³ प्लस 4x का स्केयर भी तो आएगा ना, ये क्यों भूल रहे हो? ये कई क्वेश्चन हमने इस तरह के किए। ओके, उसके बाद हमारे पास है sin 6 θ/θ। भैया हमने पढ़ा हुआ है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, एक्चुअली इट इज द एप्लीकेशन ऑफ सैंडविच थ्योरम, कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन θ/θ इज इक्वल टू 1। ओके, अब भैया जो साइन के एंगल है वही नीचे होना चाहिए, तो साइन के साथ 6 है तो नीचे 6 होना चाहिए, नीचे 6 एवं आएगा, ऊपर भी तो 6 लिखना चाहिए ना। नहीं समझ आई? ताकि 6 से कैंसिल होके वही बन जाए, है ना, है ना? मतलब इसको देखो ना, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है sin 6 θ/θ। इस पूरे को 1 कब लिख सकते हो, इस पूरे को यहाँ पे थीटा आना चाहिए, इस पूरे को 1 तब लिख सकते हो जब नीचे 6 आए। भाई नीचे 6 लगाया तो ऊपर भी 6 लगाया, तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, 1 × 6। तो सो दैट राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन, चेरी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं 44 वाला क्वेश्चन, कि हमारे पास सबसे पहले क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमारे पास जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला था Tr+1 इक्वल टू NR, और AN-R और BR होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमारे पास n का वैल्यू तो 4 गिवन है, a का वैल्यू x गिवन है, b का वैल्यू 3 गिवन है, और r का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, r(x²) है, तो r का वैल्यू 2 बन गया। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस पूरे रिलेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करो, तो Tr+1 तो कितना बन गया, 3 बन गया। तो ये n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 2, और 4 2 कितना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 2 6 होता है, याद रख लो। और आगे क्या आ रहा है, a n-r, तो n-r 2 बचा, और a की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं ना, a की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। a की जगह पे x पुट किया, और आगे a की जगह पे x पुट किया, n-r 4 - 2 कितना बना, 2, और आगे b की जगह पे 3, और r की वैल्यू 2। गॉट इट? एवरीबडी क्लियर? तो ये हमारे पास जनाब बना T3 इक्वल टू, इसकी जगह पे 6 लिखा, आगे x² और 3 का स्क्वायर कितना बना, 9। तो ये हमारे पास कितना बना, 9 × 6 दैट इज इक्वल टू 54। सो ये बन गया 54x²। तो मुझे बताओ इस x² के एक्सपेंशन में इसका कोफिशिएंट कितना बना, 54 बना। कहीं पे नजर आ रहा है? यस, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब देखो अल्लाह के मतलब इतना आसान आपके पेपर आते हैं, और इतने आसान करके करवा रहा हूँ। अभी भी 390 ना लो तो फिर आपके वाली बात कोई नहीं है। फर्स्ट टर्म इज 4 कॉमन रेशियो, ये फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कह रहा, मुझे लगता है इसमें भी लंबी चौड़ी दौड़े लगने वाली, खैर कोई बात नहीं है, हम तो फिर जिहाद के लिए निकले हुए हैं। SN इक्वल टू A1 इंटू Rn-1 अपॉन में R-1। ओके, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। A1 क्या, फर्स्ट टर्म इज 4, ओके जी 4 पुट कर दिया।
आर एन, आर कॉमन रेशियो कितनी है, कॉमन रेशियो इज 7, एन की वैल्यू कितनी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म, तो 4 पुट कर दिया -1, और नीचे की दुनिया में आर -1, तो आर क्या होता है, आर कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो तो 7 है, तो 7 - 1 कितना हो गया, 6। ओके, आगे चल के इसको लिखते हैं। तो भैया एस हमारे पास 4 बनेगा, 4 × 7 4 - 1 अपॉन में 6, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये S4 हमारे पास बनेगा। 2 लो जी, 7 × 7 49, 49 × 7 343 होता है मेरे ख्याल में। खैर आगे इसको चेक करते हैं, 49 × 7 चेक करते हैं। 3 6 7 4 8, 8 और 4 34, क्या बात है, 343 होता है। एक और इसको 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21, 1 टेकन 2, 7 4 ज़ा 28, 2 30, 0 टेकन 3, 7 3 ज़ा 21, 3 24, तो ये बन गया 2401 -1 अपॉन में क्या बचा, 3 बचा। तो ये S4 विल बी 2 × 2400 डिवाइडेड बाई 3। 2400 को डबल करोगे तो इतना तो पता ही है, 4800 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। तो भैया 3 1 ज़ा 3, 1 इधर गया, 3 6 ज़ा 18, और आगे 0 0, तो ये बन गया 1600। So your right answer will be 1600, but that is not in given option. So options में 100% हमारा ये solution डन है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, एक दफे इसको ध्यान से देख लो, जो मैंने सोल्यूशन किया, सोल्यूशन में जरा भी कोई गलती नहीं है, 110% सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। हमारे ऑप्शंस के अंदर गड़बड़ है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, इसमें भी गड़बड़ आई। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, यू कैन चेक लेटर ऑन। ओके, उसके बाद हमारे पास है 46 वाला क्वेश्चन के। ओके, 1/x, 1/cos x की इंटीग्रेशन, तो इतना इसको परेशान करने की तो जरूरत नहीं है, सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन पूछ रहा है ना, सीकेंट एक्स की। और आप लोगों को अगर पता हो या ना हो, अगर तुम्हें याद हो या ना हो, मुझे याद है कि सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। लेकिन मैं एक और भी बात बताऊंगा, ये तो सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन है, आपको पता है कोसीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसीकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। तो ये दोनों इंटीग्रेशन याद रख लो, बड़ी रेयर है। तो सीकेंट एक्स की ये इंटीग्रेशन है, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन, सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 47 वाला, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स स्क्वायर। तो आप लोग जानते ही हो tan एक्स स्क्वायर का हमारे पास क्या बन जाएगा, tan एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लें। अगर मैं एक काम करूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ना मुझे एक अच्छा लगेगा, अगर मैं tan एक्स को सपोज कर लूं कि ये हमारे पास u के इक्वल है, मान लो, इसमें मानने में क्या होता है, तो इसको u कर लो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, d/du, और आगे हमारे पास क्या बन जाएगा, u का स्क्वायर बन जाएगा। तो u का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 2u2 - 1, तो 2u बना, क्या ये हमारे पास 2u बना, बिल्कुल बना। और आगे हमारे पास उसका 1 आ गया, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ, और आगे u का क्या होता है हमारे पास, ये u का हमारे पास 1 हो जाता है, तो इसको क्या मैं कह सकता हूँ। या अगर इस सारी झंझट से बचना चाहते हो, मतलब क्या u के चक्कर में डाल रहा हूँ आप लोगों को, छोड़ दो। u जो है ना, u तो फिर धोखा देगा ना, इस तरह नहीं। u में नहीं पढ़ना हम लोगों ने। टेन ऊपर फंक्शन की पावर आ रही है, पावर रूल लगा दो, पावर शुरू में और पावर में से एक कम किया, और पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, पावर के बगैर ये क्या बना, tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड स्क्वायर x, गॉट इट। तो ये क्या बन गया, 2 tan x और सीकंड स्क्वायर x, गॉट इट। तो ये 2 tan x सीकंड स्क्वायर x कहाँ पे लिखो, अल्फा ऑप्शन, बस इसको मुकाओ यार ऐसे, ये सबसे बेस्ट है। क्या यू के चक्करों में। 48 वाला देखो, अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे देखो, इसको पी आर हुआ पड़ा है, ई कैट वाले को मैं लिख के देने को तैयार हूँ, इसको टैन वाले फार्मूला से, टैन इनवर्स वाले से पी आर हुआ पड़ा, इसको पी आर हो गया, पी आर, कोई बात नहीं। ओके जी, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं tan इनवर्स x का, हमारे पास जनाब डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र। ओके, तो इस पूरे का हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 5 का होल स्क्र। इतने क्वेश्चन ना करवाओ हमें भी, पी आर ना हो जाए इससे, tan वाले से, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्र, और आगे इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स स्क्र का 2x प्लस 3, तो ये बनेगा 2x प्लस 3 ऊपर की दुनिया में, नीचे की दुनिया में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। सो दैट इज रिटन इन अल्फा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद भैया आगे चलते हैं, तो आगे की दुनिया में आ गया इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको निकालो भैया, आपको पता ही है, ये t r+1 बनेगा, n r बन गया, फिर a n-r और b r बन गया। ओके, तो n हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज 4, और r हमारे पास कितना बनेगा 2, तो 4 अब हमारे पास कितना बन गया, 4।
3 बन गया, तो ये हमारे पास कितना 5 3 बन गया ना, सॉरी 5 3। तो 5 3 होता है 10, और आगे a की जगह पे हमारे पास कितना आ गया, x आ गया, x की r की पावर कितनी है, n कितना 5 - 2, तो कितना बन गया 3 बन गया। तो ये हमारे पास कितना बन गया, दैट विल बी नो। r हमारे पास कितना बनेगा, यहां पे चेक करो, R3 बनेगा ना, कैसे, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो n माइनस ये इसको किया जाता है ना, तो ये r की वैल्यू हमारे पास 3 बनेगी। तो ये कितना बन जाएगा, 3 + 1 तो 4 बन जाएगा। तो एक्स क्यूब बना, एक्स क्यूब, और b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1, b की जगह पे 1, और r की वैल्यू 3 आ गई। तो ये कितना बन गया, 10x³ बन गया। तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास कितना है, x³ और उसका कोफिशिएंट क्या बना, 10 बना। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स, ये है व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ फंक्शन। इस एफ फंक्शन की रेंज क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास क्या है, दैट इज डोमेन, डोमेन हमारे पास फंक्शन के इक्वल आती है। तो इसको हम पुट करो, एक्स की जगह पे 0 पुट करो तो ये 1 बना, फिर 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 बना, फिर 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 + 1 तो 5 बना। ये कहीं पे लिखा हुआ है, ये इसकी रेंज होगी। रेंज इसी को कहते हैं ना, ए क्या है, ए डोमेन कहते हैं। भाई ए को क्या बोलते बोलते हैं कि इस एफ फंक्शन की जो डोमेन है वो हमारे पास सेट ए के इक्वल आनी चाहिए। तो सेट ए बेसिकली एक डोमेन की तरह ही काम करता है ना। तो सेट ए यानी डोमेन की सारी वैल्यू अगर मैं फंक्शन में पुट करूं तो हमारे पास जो ये आंसर्स आएंगे, इन आंसर्स को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। लेकिन किसकी रेंज बोलेंगे, इस फंक्शन एफ की रेंज बोलेंगे। गॉट इट। तो ये 1 to 5 किधर है, ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। और आया कैसे, आया ऐसे कि हमने ये पूरी सारी की सारी जो ये डोमेन की वैल्यूज थी, ये हमने डोमेन की वैल्यूज उठा के किधर पुट कर दी, हमने इस फंक्शन के अंदर पुट कर दी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 51 वाला। ए डॉट पी ये है, ए ये है, बी ये है, कि एंगल निकालो। अब आपको पता ही है कि एंगल निकालते हैं तो कोसाइन वाला यूज होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास क्या बनेगा, कोसाइन थीटा विल बी इक्वल टू 8 अपॉन, ये हमारे पास ए डॉट पी, तो ये हमारे पास 16 बन जाएगा, दैट विल बी 16। ऐसे ही है, तो हमारे पास ये कैसे बनेगा, नहीं समझ आए तो इधर से कर लो। क्या ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोसाइन ऑफ थीटा होता है हमारे पास, बिल्कुल होता है। तो यहां पे अगर आप लोग चेक करो तो ए डॉट पी की मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, 8 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी है 4, बी की हमारे पास कितनी है 4 4 4 16, और कोसाइन ऑफ थीटा, तो थीटा क्या बन जाएगा 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 किस पे होता है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ओके। तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, चेरी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज गिवन वेक्टर ए ये है, बी ये है, फाइंड ए क्रॉस बी। ओके। ऊपर की दुनिया में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना, चेक करो ए बी का मैग्नीट्यूड, सिर्फ वेक्टर नहीं निकालने। तो ऊपर की दुनिया में आई कैप, जे कैप, के कैप आ गए। ओके। उसके बाद आई कैप, इधर 3 वैल्यू, इधर आई की 1 आ गई। ओके। जे की इधर है ही नहीं, 0 पुट की, इधर जे की -1 पुट की, इधर के की 3 है, इधर के की 0 पुट की। ओके। उसके बाद भैया आई इंटू ये वाला कॉलम, ये रो कैंसिल किया, 0 माइनस इंटू माइनस तो +3 हो गया, माइनस का जे कैप, ये कॉलम ये रो छोड़ा, ये कॉलम ये रो छोड़ा। ओके। दोबारा छोड़ता है, ये वाला छोड़ा, तो 3 - 0 तो 0 - 3 हो गया। ओके। प्लस के वाला छोड़ा तो ये कॉलम रो छोड़ा, तो 3 - 3 और -0 हो गया। ओके। तो भैया ये बना हमारे पास 3i और +3j और -3k। ओके। ये बना। अब क्या इसकी मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे किया जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 9 18 27। क्या ये 27 ही बनता है, 27 ही बनता है, बिल्कुल ये 27 बनना चाहिए था। तो वाई इट इज नॉट रिटन हेयर, तो ऑप्शंस में गड़बड़ है, मैं 100% गारंटी से बता सकता हूँ। मुझे आप लोग यस और नो लिख के बताओ, क्या हमारे सोल्यूशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आया। 110% ऑथेंटिक है, दोबारा चेक कर लो, देखो ना। इस आई वाले को, ये वाला जब कॉलम छोड़ा, ये और ये वाली रो छोड़ी, तो पीछे ये 0 माइनस इंटू -3 तो +3 बनाना, तो ये मैंने लिखा। गॉट इट। उसके बाद जब ये जे वाला ये कॉलम छोड़ा और ये वाली रो छोड़ी, तो पीछे क्या बचा, ये 3 माइनस और ये 0, तो ये हमारे पास -3, और माइनस माइनस क्या हो गया, ये बाहर वाला माइनस, ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो सोल्यूशन हमारा बिल्कुल ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर लो, ऑप्शंस में गड़बड़ है, ई कैट में ऑप्शंस ठीक लिखे होंगे। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज सॉल्व फॉर एक्स, इसको एक्स के लिए सॉल्व करो। ओके। यहाँ पे अब इस पूरे को उठाओ इधर से, 6x + 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 raised to power 2, और आगे x आ गया, तो बेसिस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर लिया जाएगा। तो ये हमारे पास इधर आया, तो x की वैल्यू आ गई 1, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। ओके।
उसके बाद हमारे पास 54 वाला क्वेश्चन है, गिवन दैट ए ये है, ए बी निकालो। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बन जाएगा? ए बी निकालने के लिए एक लंबी चौड़ी गेम है। 2 इंटू 3 6 प्लस 9 इंटू 9 81 हो गया। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 6 12, 9 इंटू 4 प्लस 36 आ गया। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 9 प्लस 8 9 72, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 6 18 प्लस 4 इंटू 8, दैट विल बी 32। ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? ए बी 87 और 38 और 48, और ये हमारे पास है 81, और ये हमारे पास बना 840 और 50 बना। तो ये कहीं पे लिखा हुआ है, दैट इज रिटन इन 87 48 81 50। यस, अल्फा ऑप्शन में ही मिल गया, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, उसके बाद जनाब हमारे पास 55 वाला क्वेश्चन है कि गिवन मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ए ये है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो भैया ए तो हमारे पास ये आ गया 2 9 3 8, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 2 9 और 3 8 बन गए। ओके, अब ऐड भी कर दो, 2 2 ज़ा 4, और 2 2 ज़ा 4 नहीं, ऐड करना है, 2 + 2 4, 9 + 3 12, और ये कितना है? 3 + 9 12, 8 + 8 16। तो ये राइट ऑप्शन बना हमारे पास, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, दैट इज 4 12 12 16, 4 12 12 16, दैट इज अल्फा ऑप्शन। क्या याद करोगे? चेक करो, मजे मजे के क्वेश्चंस आप लोगों को हो रहे हैं फुल। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे अब इसके कॉपी पेस्ट वर्जन्स भी बनाएंगे लोग, फिर उसके कॉपी पेस्ट वर्जन मुझे बड़ी तप चढ़ती है जब कॉपी पेस्ट बन के फिर बोल रहे होते हैं हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। आई विल टेल हाउ इट इज पॉसिबल, एक्चुअली इट इज पॉसिबल एज आई एम टीचिंग फॉर एनी मैट्रिक्स। देखो ना, लोग करवाते खुद है, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, करवाते खुद भी हैं। फिजिक्स करवाने की कोशिश की, मैथ में ये होता है, केमिस्ट्री में ये होता है, इंग्लिश में ये होता है, और रेफरेंसेस दूसरों की बुक्स के दे रहे होते हैं कि जी एक पंजाब वाली साइड पे एक बुक है, उसका नाम इससे स्टार्ट होता है, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो पढ़ लो। और बाद में उन्हीं के ना बड़ी वाट लगा रहे होते हैं कि भैया वो नहीं सही है, वहां पे तो ये होता है, वहां पे तो 60,000 फीसेज है, वहां पे तो 70,000 फीसेज है, वहां पे तो ये होता है। तो थिंग इज के भाई बंदे को ना एक डायरेक्शनल होना चाहिए, ठीक है, एक डायरेक्शनल कि मतलब वो आप उसी की बात करो। यानी आपकी बात में कितना कंट्राडिक्शन होता है कि एक टाइम पे आप कहते हो कि एक ही बंदा उसके भी इंपॉर्टेंट बता रहा है, उसके भी, और खुद देखो ना फिजिक्स की भी बता रहा है, मैथ की भी, केमिस्ट्री की भी बता रहा है। उसके बाद उससे मैंने ना, पता आपको, मुझे ना बड़ा मतलब वो कहते हैं स्टूडेंट्स वगैरह भी या इसी तरह करके ना कि सर एवं ही लगे रहता है एक बंदा, एवं ही ये वाला बंदा लगा रहता है, तो आप ना इसका कोई आंसर किया क्या, रिस्पॉन्स। मैं पहले पहले बड़ी ना क्लास लिया करता था, तो फिर मुझे ना वो बड़ा अजीब फील हुआ, मुझे वो इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं उनके ना क्लास वगैरह लूँ, बांट लूँ। तो फिर ना अब मैंने ये पिछली क्लास में थोड़ा बहुत कोई ट्यूनिंग की थी कि अल्लाह के बंदो अपनी बातों पे कायम रह जाओ, कि अगर फिजिक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री खुद क्यों करवा रहे हो, करवाने की कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। देखते हैं ना कि फिजिक्स भी वही बंदा करवा रहा है, केमिस्ट्री वो करवा सकते हैं। हालांकि अब रिकॉर्डिंग चेक करो ना, ऊपर थंबनेल पे मेरी पिक्चर लगी होती है, अंदर टीचर्स और करवा रहे होते हैं। अभी जो नस्ट की एंड गेम चली है ना, जिसमें टॉप 100 MCQs है, उसके स्टार्टिंग में इंट्रो मैंने दिया हुआ है, इंट्रो मैंने दिया हुआ है, ठीक है, इंट्रो में मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जो MCQs 100 करवाए गए हैं ना, वो और टीचर्स हैं, शकील साहब, उन्होंने टॉप 100 MCQs करवाए हैं, वो बाबे हैं, वो उनका 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद एक और एंड गेम है NED की, अब उसमें मैम शेहर बानो है, वो फास्ट की इंजीनियर्स हैं, वो मैथ की एक्सपर्ट है, उन्होंने करवाया। कई वीडियो में सर असाद करवा रहे हैं, शकील साहब करवा रहे हैं, मैम शेरबानो करवा रहे हैं, सर नासिर करवा रहे हैं, सर बिलाल करवा रहे हैं, इतने लोग हैं वो करवा रहे हैं। अब मेरे थंबनेल पे पिक्चर होती है ना, अब वो लगा देते हैं कि मतलब ये थंबनेल पे आपकी तो अदरवाइज उसके अंदर हर एक की अलग अलग वीडियोस आ रही होती हैं। तो लेकिन ये बात है, मैं करवाता हूँ सारे सब्जेक्ट में करवाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई टीच, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी चना नहीं बेचा, तुम्हारी तरह बेटा चना नहीं बेचा है कि तुम जो हो ना सिर्फ एक तुमने, या अपना ये मेरा ये मंजन ले लो, मेरा ये वाला मंजन ले लो, मैं एक बस मैथ फेल हूँ या मैं फिजिक्स फेल हूँ, तो मैं तुम्हारी तरह नहीं किया है बड़ी बड़ी बातें, नहीं कि मैं इस कंपनी दवाइयों वाली में काम किया, एंड पे हाल ये होता है कि दवाई खुद खाना पड़ती है। खैर छोड़ो, किन लोगों की हम बातें लेके सर गुस्सा कर जाते हो। ओके, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा मैं देखो तभी मैं कहता, तुम्हें कोई छेड़ा नहीं, मेरी पिछली वीडियोस पूरा देख लो, लेकिन फिर जब मैं छेड़ूंगा फिर उनको अल्फाज नहीं मिलेंगे, ठीक है, मुझे मतलब मैं बस चुप हूं तो चुप ही रहने दो। ओके, आगे हमारे पास है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास होता है, यकीन मानो कि मैं इन फजूल चीजों में उलझूं, मुझे बता रहे होते हैं ये वो करके, बस इन इन सब को सेट ऑल इक्वल टू जीरो, सेट ऑल इक्वल टू जीरो, आज के बाद जो भी कह रहे हैं ना, मैं जवाब ही नहीं देना, ये मैं ऑन एयर आप लोगों को बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, कुछ भी कह रहे हैं मैंने जवाब ही नहीं देना, जाएं जाएं, जो कुछ वो उनको लगता है ठीक है ठीक है, बस इधर से सुने इधर से निकालें, ऐसे लोगों का काम ही होता है, जहनी मरीज होते हैं।
आगे हमारे पास क्या है, कॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो भाई याद रखो कॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव की बात हो रही है तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और आगे एक्स स्क्वायर का फर्दर 2x तो बन जाएगा माइनस 2x और साइन एक्स स्क्वायर। ओके, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 वाला। ओके जी, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी के इक्वल है तो थीटा हमारे पास कितना होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किसके ऊपर हमारे पास एंगल सेम होता है। तो वो याद रखो, आपको पता नहीं है कि क्रॉस में साइन ऑफ थीटा निकलता है, डॉट में कुछ साइन ऑफ थीटा निकलता है, तो आपसे पूछ रहा है थीटा क्या होगा। भाई दोनों इक्वल है, तो इन दोनों की वैल्यूज किस पे इक्वल होते हैं, सही से मुझे बताओ। क्या साइन ऑफ 45 होता है 1/√2 या 2/√2, या कोसाइन ऑफ हमारे पास 45 भी क्या यही होता है, यही होता है 1/√2। यस, तो किस एंगल पे इन दोनों की वैल्यू सेम होती हैं, किस एंगल पे इन दोनों की वैल्यू सेम होती हैं क्रॉस और डॉट की, दैट इज 45, दैट इज पाई/4। एवरीबडी क्लियर। फिर हमारे पास 59 वाला कि गिवन फंक्शन ये है, रेंज ये है, डोमेन निकालनी है आप लोगों ने। ओके जी, अब यहाँ पे हम एक काम चेक करते हैं, हम लोगों ने डोमेन निकालनी है। तो पहला केस हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x-1। तो पहले केस के अंदर हम लोग क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। x इक्वल टू बैक सॉल्व करेंगे तो क्या ये रेंज बनती है, या पहले वाला पुट करो, 1 पुट करके देखो। तो 1, 3 × 1 तो 2 बना, बिल्कुल ठीक है, बन रहा। आगे चेक करते हैं। आगे हमारे पास 4/3 है, तो 4/3 भी पुट करके चेक करो। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 × x की जगह पे 4/3 -1, 3 3 से कैंसिल, 4 - 1 3 बना, बिल्कुल बन रहा है। तो ये 2 भी बना, 3 भी बना। आगे क्या है, 2 2 पुट करके चेक करो, 2 3 6 -1 5। यस, पहले में ही बन गया। तो इसका मतलब है अगर हम अपना इसको चेक करो तो ये डोमेन है, क्योंकि फंक्शन के अंदर डोमेन पुट करो तो रेंज आती है। तो हमने क्या किया, हमने बैक सॉल्व किया, ये सारे के सारी जो डोमेन थी ना, तो इसको हमने पुट किया। अगर इस पे ना ये रेंज बनती तो फिर हमने इस बीटा ऑप्शन की तरफ जाना था, अगर ये भी ना बनता तो फिर हमने सी की तरफ जाना था, अगर सी भी ना बनता तो फिर ऑब्वियस सी बात है डेल्टा नहीं होना था। बट डेल्टा नहीं है क्योंकि हमारे पहले पे ही हमने इस ये सारी वैल्यूज जो कि डोमेन की, वो कह रहा है डोमेन क्या है, तो इसका मतलब ये सारी नीचे डोमेन की ऑप्शन है ना, तो हमने ये सारी डोमेन उठा के फंक्शन में पुट की, तो ये हमारे पास वाकई रेंज के कुल आ गया। उसके बाद 60 वाला क्वेश्चन है कि अगर ये हमारे पास है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 7x+2 इक्वल टू 2 × x+1 कर लेंगे। तो ये बन गया 7x+2 इक्वल टू 2x+2 बन गया। ये 7 7 से x+2 इक्वल टू 2x+2, तो x इधर आके x, ओके, और ये x+2 आ रहा है ना, तो ये हमारे पास बिल्कुल, तो ये 2 - 2 0 हो गया। तो राइट ऑप्शन विल बी 0, सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। x की वैल्यू ये बनेगी, एक दफा मुझे दोबारा चेक करने दो। तो ये बन गया x इधर आया और 2 बिल्कुल ठीक है, तो ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखो। ओके, बस मैं खुद के लिखा हुआ है भूल जाता बंदा। ओके जी, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एवरीबॉडी क्लियर। अच्छा, अभी हमने यहां तक 60 एमसीक्यूज कर लिए हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन देखो, साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसका आप लोग जानते ही हैं, इसका कॉज एक्स क्यूब और आगे एक्स क्यूब का 3x², तो क्या बन गया 3x² कॉज एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन। आगे ये ए बी आप लोग जानते हो ए बी मतलब प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला कर चुके हैं। a+a का ट्रांसपोज भी कर चुके हुए हैं, ये 64 वाला डेरिवेटिव भी कर चुके हुए हैं। 65 वाला चेक करो, डेरिवेटिव नेचुरल हो के आगे हो, तब बटे में ये प्रोबेबिलिटी वाला भी कर चुके हुए हैं। तो थिंग इसके आगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हम काफी दफा कर चुके हैं, बस वैल्यूज चेंज होंगी। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं कि ये वैल्यूज जो चेंज है ना, ये आप लोगों के पेपर में इसी तरह किया था, ये चेक करो, आप लोगों को सबको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 6x+2 है तो 36 को 6x × 2 लिख लिया, ये कैंसिल हो गया, तो x+2 इक्वल टू 2x है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। एवरीबडी क्लियर। तो ये चेक करो, ऐसे हमारे पास ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करते जाना है। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के पास टोटल कितने हैं, अब कोई सा भी रैंडम आप क्वेश्चन उठाओगे तो आपको पता ही होगा, ये चेक कर लो, आपको पता ही है ना। तो यहां पे चेक करो, अब इसमें क्या होगा भैया, अब इसमें होगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और मल्टीप्लाई बाय 1/x, और ये पूरा 1 के इक्वल मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो आंसर क्या आ गया 1/x, और x की जगह पे क्या पुट करेंगे इन्फिनिटी। तो 1/∞ क्या होता है, जीरो होता है, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1/∞ इक्वल टू 0। उसके बाद अगर आप आगे चलते जाओ तो आपको ये सारे सेम वही क्वेश्चन, साइन थीटा ये टैन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो सी निकालोगे तो यहां से आप लोग इसको फाइंड आउट कर लोगे, बल्कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर वैसे क्यों ना, बेस निकालोगे, तो बेस क्या बनेगी c² - a², ऐसे ही है। तो आप लोग निकालोगे, सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना 4 का स्क्वायर 16 - a² कितना 9, तो ये कितना बन गया, दैट विल बी
7, तो 7 स्क्वायर रूट बन जाएगा, ऐसे ही है। अब बेस हम लोगों ने निकाली, 7 स्क्वायर रूट है, परपेंडिकुलर कितना है 3, और ये नीचे 7 आ गया, तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। चेक करो, ये सारे आप लोग कर चुके हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, बस वैल्यूज चेंज है। तो ये सारे के सारे आप लोगों ने ये करते जाना है। हाउ मेनी वेज कैन बी टीचर टू सिलेक्ट फ्रॉम, कॉम्बिनेशन है 20 C2 आ जाएगा। अब 20 C2 करना कोई मुश्किल है, 20 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 20.19.18 फैक्टोरियल अपॉन में 2 × 1 × 18 फैक्टोरियल, 18 से कैंसिल, 2 10 10 इंटू 9 19, दैट विल बी 190। कर चुके ना ये भी क्वेश्चन। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब मैं रैंडमली देखो अब कर रहा हूं, तो इसमें ये सारे क्वेश्चन अब ये भी आप लोग कर चुके हैं, इंटीग्रेशन इसकी सॉल्व करना है ना, इसकी सबकी इंटीग्रेशन करना। उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अब इसके बाकी के क्वेश्चंस चेक करने हैं, एंड यू विल कम अक्रॉस के ये हमारे पास 150 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे चेक कर लो। ऊपर से अब क्या लो, एक्स को कॉमन लो, अंदर बचा हमारे पास एक्स स्क्र था ना, तो अंदर क्या बचेगा x-1, और नीचे x-1 से कैंसिल हो गया, तो लिमिट x की जगह पे 2 आ गया, तो लिमिट इज इक्वल टू 2, तो लिमिट इज इक्वल टू 2 आ गया ना, यहां पे आप लोगों ने पुट किया। ओके, तो ये 150 क्वेश्चंस आप लोगों को, ये मैंने जो टॉप 100 एमसीक्यूज करवाए उसमें आप लोगों के बाकी के जो अब बचते हैं ना 50, यानी आपको अगर मैंने 60 70 80 के करीब क्वेश्चंस करवाए, तो उसके बाद जो बाकी के 70 या 80 बचते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज चेंज हैं। डू यू पीपल एग्री कि जो हमने पहले 70 की है या 75 की है और लास्ट वाले 75, तो पहले 75 में क्वेश्चंस वही हैं, आगे वाले 75 की बस वैल्यूज चेंज होंगी। तो वो आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों ने करना है। लेकिन आपको एक बड़ी अच्छी खबर ये है कि आपको जो ये पीडीएफ मिलेगी ना, जो आप सेशन वाले बच्चे हो, आपको ये पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशन, यानी विद सॉल्यूशन। हमने वो सॉल्यूशन किया होगा, ये आपको सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी। आपने चुप करके क्या करना है, 76 वाला क्वेश्चन देखा, नीचे उसका सॉल्यूशन देखा, 77 वाला क्वेश्चन देखा, नीचे सॉल्यूशन देखा, तो ऐसे आपने उसके सॉल्यूशंस देखते जाने हैं। और उससे ज्यादा अच्छी खबर यह है कि आप लोगों को यूईटी के 5 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, 5 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और मॉक टेस्ट कैसे कैसे मिलेंगे, फिजिक्स के अलग, मैथ के अलग मिलेंगे, और इनको मिला के आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप लोगों को जो सेशन वाले बच्चे हो, ये आपको सिर्फ चीजें मिलेंगी, गॉट इट। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, एंड इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे। और सॉरी टू से, अभी ये आप लोगों की जो मेहनत है, ये जो हमने चीजें की हैं, अब ये कॉपी पेस्ट होती हुई भी नजर आएगी। खैर, उस चीज से बाहर निकलते हैं, और हमेशा हमेशा पॉजिटिविटी को फैलाओ, पॉजिटिविटी। और आप लोग सोचो, आप लोगों ने लाइफ में बहुत बड़ा काम करना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है। और मैनी मैनी प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, जो आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है। इधर यू आर विलिंग टू गो टू यूईटी और एनईटी, मेहरान में जाना है, नस्ट में जाना है, फास्ट में जाना है, कॉम सेट्स में जाना है, एयर पीयू में, किसी में भी अगर आप लोग जाना चाहते हो, तो मैनी मैनी प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।